ये अंदर से नहीं आता क्या? नहीं ठीक है, अंदर से पीछे से ले लीजिए, बाजू के पीछे से ले लीजिए ऐसे बस। बस ठीक है। अच्छा। स्पीकर ऑन करना पड़ेगा। हाँ वहाँ से स्पीकर ऑन कीजिए, बच्चों को वेट कर दीजिए उसके बाद और पूछ लीजिए उनसे कि मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही है। ओके ओके। स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? ओके, गुड इवनिंग। ओके ओके राइट। देखिए, आपका जो जेई एडवांस है, राइट, आपका जो जेई एडवांस है उसमें आज वर्क एनर्जी एंड पावर करेंगे, राइट। तो टोटल कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट, और 2 क्लासेज में कवर करेंगे जो भी क्वेश्चंस हैं, राइट। और इसके लिए प्री रिक्विजिट ये था कि आपको थोड़ा सा रिवाइज करके आना था, राइट। जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो भी आपको क्लास में कराया गया था, राइट, उसका जो न्यूमेरिकल्स कराया गया था वो भी आपको रिवाइज करना था, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी, राइट, राइट, क्लासेज में जनरली क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, राइट, कुछ। ओके, तो मैं अज्यूम करके चलता हूं कि आपने जो भी थ्योरीज है सारा आपने रिवाइज कर रखा है, ठीक है। और राइट, और क्वेश्चन जिनको थ्योरी नहीं भी अगर याद है तो क्वेश्चंस के थ्रू उसको रिवाइज कर लेंगे, राइट। ऑल राइट, so should we start now? ओके राइट। ओके देखिए, चलिए। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू सी एंड ट्राई, राइट। फर्स्ट यू थिंक अबाउट द क्वेश्चन, देन, राइट, फर्स्ट यू सी द क्वेश्चन एंड थिंक, राइट, थिंक ऑफ योर सेल्फ, right, how will proceed the question. First read it. I will. What? This is first question we have to do, right? One. No, no, right, writing is not required, no. PDF available है ना? या पीडीएफ अवेलेबल PDF is available, right? You don't need to write the question, just attempt it. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन वी विल प्रोवाइड अ कंप्लीट Okay, after this session, whole PDF will be provided to you with the solution. Okay, you just attempt the question. ओके, बताइए इस क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है? किसी को हिंट मिल रहा है कैसे प्रोसीड कर सकते हैं? देखिए राइट, इसने पूछ रहा है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, राइट। तो कौन सा थ्योरम है जो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज देता है? हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू डेल्टा के, राइट, ये भी एक है। तो देखिए राइट, तो इसमें डेल्टा के आपको टी टाइम के बाद, एक तो ये तरीका है कि के को अगर इन टर्म्स ऑफ टी लिया है, राइट, सॉरी, राइट, अगर मैं के को इन टर्म्स ऑफ टी लिया हूं, राइट, वेयर के इज द काइनेटिक एनर्जी, तो मेरा काम बन जाएगा, राइट, है ना। टी टाइम के बाद कितना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया वो निकाल लेंगे तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज आ जाएगा, राइट। एक तो ये ऑप्शन है। तो इसको कैसे ला सकते हैं, के इन टर्म्स ऑफ टी, ऐसे एक सोचो, राइट। या तो अगर ये नहीं समझ आ रहा है के इन टर्म्स ऑफ टी कैसे लाना है, तो एक काम और भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए राइट, आप ऐसे भी सोचो कि v इज इक्वल टू ए रूट एस दिया है, राइट, है ना। तो यहां पे आप क्या क्या कर सकते हो, v और s दिया है तो क्या कर सकते हैं, एक तो ये ऑप्शन समझ आता है कि v को आप लिख लो ds अपॉन dt, है ना, और इज इक्वल टू कर लो a रूट s। एक तो ये यहां से दिख रहा है, राइट।
है ना। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि v अगर दिया है, v इज व्हाट, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को da बाई dt भी लिख सकते हैं, राइट, सॉरी राइट, v है तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, राइट, वेलोसिटी को dv बाई dt इजकल टू एक्सेलरेशन हो जाएगा, है ना। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, ये भी एक कर सकते हो, राइट, है ना। तो ये भी आप कर सकते हो, राइट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, राइट। तो ये दोनों तरीके से आप प्रोसीड करके देखिए और देखिए तो किससे आंसर आ रहा है, राइट। क्वेश्चन को देखिए यही लगता है, राइट, यही दो अप्रोचेज हो सकते हैं। ओके, ओके, किसी का आंसर आ रहा है क्या? देखिए फर्स्ट वाले मेथड से करते हैं, राइट, फर्स्ट मेथड, वन बाई, वन बाई फोर एम ए रेस टू पावर क्यू, कितना आ रहा है बताइए, वन, नहीं ऐसा तो नहीं है, कैसे कराया आपने? ओके चलिए देख लेते हैं, किस वाले मेथड से कराया आपने, फर्स्ट की सेकंड? ओके राइट, ओके चलिए देखते हैं, राइट, फर्स्ट मेथड से देखते हैं पहले। देखिए राइट, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी है, राइट, तो यहां से कर दिया मैंने, हाँ बताइए, एम टी स्क्वेयर बाई 8 है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या नाम है आपका? व्हाट्स नेम? प्रणव, ओके, ओके प्रणव, राइट, दैट इज द गुड, राइट, करेक्ट आंसर। किस मेथड से करा आपने, फर्स्ट की सेकंड? सेकंड, ओके राइट, सेकंड से भी कर सकते हो, फर्स्ट से करते हैं, राइट, चलिए आपने सेकंड से कर लिया, फर्स्ट से तो सेकंड वाले से क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया होगा, राइट, है ना, उसके बाद आपने निकाल लिया होगा। चलिए राइट, चलिए फर्स्ट मेथड से करते हैं, डी एस अपॉन डी टी, राइट, है ना। अब ये है ए रूट ऑफ एक्स, तो इसके बाद क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन रूट एक्स यहां पे ले आया मैंने, राइट, और यहां पे हो गया ए डी टी। उसके बाद क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ, है ना। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देगा तो t इज इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, 0, क्योंकि ब्लॉक जो है जस्ट, राइट, लोकोमोटिव जस्ट स्टार्ट करा है, तो 0 पे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, 0, राइट, और एनी टाइम t डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, s, है ना। ये हो गया, अब इसको आप इंटीग्रेट कीजिए तो क्या आएगा बताइए, हाँ राइट, देखिए ये आया था ds अपॉन रूट एस आया था, राइट, और इंटीग्रेशन था और a dt, राइट, यही था ना, 0, 0 से t था, राइट, सॉरी, और ये था आपका 0 से s, ठीक है। अब देखिए राइट, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सोचिए, 2 रूट एस, ठीक है, और ये कीजिएगा तो 0 से s आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू a, और इसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा और इसको कीजिएगा 0 से t, राइट। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, देखिए 2 रूट एस इज इक्वल टू a इंटू टी, राइट, ये सही है, ठीक है। अब यहां से देखिए आप, ठीक है,
ठीक है। इसके बाद देखिए तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर अपॉन टी स्क्वेयर बाई 4, राइट, यही होगा। ठीक है, अब एस इन टर्म्स ऑफ टी आ गया, उसके बाद क्या कीजिएगा, v इन टर्म्स ऑफ टी निकाल सकते हैं क्या, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, राइट। तो ये हो जाएगा ds अपॉन dt इज इक्वल टू v, राइट, सॉरी v, राइट, इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बताइए, तो ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, सही है। तो यहां पे क्या हो गया देखिए, ए स्क्वायर टी अपॉन 2, राइट, ये हो गया v इन टर्म्स ऑफ t आ गया। अब बताइए यहां से काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ t आ जाएगा 1/2 mv स्क्वायर, है ना। देखिए राइट, k इज इक्वल टू k इन टर्म्स ऑफ t क्या बनेगा बताइए, 1/2 m v स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू m, मास m दिया है, ओके। v स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, a 4 t स्क्वायर अपॉन 4, तो यहां से आ गया आपका m a 4 t स्क्वायर अपॉन 8, सही है। तो बताइए अब क्या करना पड़ेगा, बताइए इसके बाद सोच के बताइए, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो एट टी टाइम, हाँ, तो फाइनल टाइम क्या है, टी ही है ना, आफ्टर टाइम टी पूछा है, तो एट ए टाइम टी काइनेटिक एनर्जी ये हो गया, राइट। और टी इज इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी क्या था, 0, क्योंकि बॉडी जस्ट स्टार्ट करा है, राइट। तो सो दिस इज द फाइनल माइनस 0 इज इक्वल टू, यही आंसर आ जाएगा ना, ठीक है, समझ आ गया होगा, राइट, है ना। नहीं तो देख लीजिए, राइट, के इन टर्म्स ऑफ टी आ गया, तो हमें निकालना था वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो के फाइनल, राइट, बताइए तो क्या आया था, m टी स्क्वायर अपॉन 8, है ना, अब माइनस 0, राइट, तो आंसर हो जाएगा m a 4 टी स्क्वायर अपॉन 8, राइट, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर, राइट, प्रणव वाज करेक्ट, राइट, राइट, उन्होंने दूसरे मेथड से करा है। अभी आप दूसरे मेथड से भी करेंगे ना तो उससे भी आंसर आ जाएगा, राइट, आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा सेकंड मेथड, राइट, उससे क्या होगा कि एक्सेलरेशन जो है ना वो कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट आ जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे बताइए, अब आफ्टर टाइम टी आप काइनेटिक, हाँ, आफ्टर, एग्जैक्ट, हाँ, राइट, है ना, एफ इंटू डी एस लगा दीजिएगा, राइट, है ना। हाँ बताइए, एक स्टूडेंट है वो एंट्री उसको नहीं है पास में, अच्छा अच्छा, थोड़ा चेक कर लीजिए। ओके ओके, प्राची, ओके, ऑलराइट, ठीक है, ठीक है, ये समझ आ गया। सेकेंड मेथड से आप लोग ट्राई कीजिएगा घर पे, ठीक है, ऑलराइट, ये सही है यहां तक। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Okay, next question, this one. All of you try. First you read the question and then see how you can proceed. ओके, बताइए कैसे करेंगे इसको।
ओके फोटो रिक्वेस्ट करेंगे मेरे को। ओके, क्वेश्चन देख लीजिए सभी लोग। क्वेश्चन समझ आया क्या? क्वेश्चन तो सिंपल ही है ना, कैसे अप्रोच कीजिएगा, राइट? सोचिए कैसे करेंगे। देखिए, वर्क डन बाई एम बी स्क्वायर अपॉन वी। नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, वी तो दिया ही नहीं है ना, क्या बोल रहे हो? सर mgr × 1 + म्यू। हाँ राइट, दिस इज करेक्ट, राइट। क्या नाम है? वैभव। वैभव, राइट, दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट। एम जी आर म्यू प्लस वन, राइट, दैट इज करेक्ट। ओके, कैसे करा वैभव? सर वर्क डन बाय मैन इक्वल्स टू राइज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाई फ्रिक्शन। ओके, यानी कि राइज इन पोटेंशियल एनर्जी का। ओके, डेल्टा के यहाँ पे जीरो है ना? यस सर। ओके, ओके, नॉर्मल वर्क डन जीरो करेगा, राइट? तो टेंशन के द्वारा वर्क डन क्या होगा फिर? टेंशन और फ्रिक्शन दोनों है ना, तो टेंशन के द्वारा तो आपने निकाला नहीं, आंसर कैसे ले लिया आपने? आंसर क्या आ रहा है आपका? mgr × 1 + म्यू। हाँ, तो कैसे करा आपने? आंसर तो सही है। सर पोटेंशियल एनर्जी आ गई दिया, ठीक है। और फिर जो वर्क डन बाय वो हो जाएगा, मतलब फ्रिक्शन। वर्क डन होगा फ्रिक्शन का, वो म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी को, तो दोनों का ऐड करेंगे तो आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी से म्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ जाएगा। नहीं मतलब वो मैंने कैलकुलेशन नहीं किया था। नहीं, तो ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी को म्यू से मल्टीप्लाई राइट कीजिएगा तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ जाएगा। आंसर सर सही। फॉर्मूला होता है म्यू mg इनटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रिक्शन के वर्क डन के लिए। अच्छा, वैसे आप कर सकते हो, राइट, हॉरिजॉन्टल एंड। यस सर। ओके, राइट। सर वो देख सकते हैं कंजर्वेटिव वर्क डन प्लस नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन हम्म। इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके ओके ओके, चलिए देखते हैं, राइट। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, इसमें दो वेरिएबल है ना, एक वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी है, दूसरा वर्क डन बाय टेंशन भी है, राइट? यस सर। तो टेंशन के द्वारा वर्क। नॉन कंजर्वेटिव दिया है नॉन कंजर्वेटिव कौन है? नॉन कंजर्वेटिव टेंशन। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है, टेंशन भी है, एक्सटर्नल ले लिया आपने, ठीक है, उसके बाद? यस सर। ठीक है, उसके बाद? फिर उसके बाद वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया जीरो। और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इनका, ओके, एनर्जी कंजर्व कर दिया आपने। यस सर। बट आपने सिस्टम क्या लिया है? सिस्टम आपने ब्लॉक लिया है और हेमिस्फेयर भी ले लिया, तो टेंशन एक्सटर्नल फोर्स हो गया ना, वो तो वर्क डन कर देगा। अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता और दूसरा बात ये है कि सिस्टम के अंदर भी फ्रिक्शन है, राइट, तो भी वर्क डन करेगा ना, तो एनर्जी कंजर्व तो आप करा ही नहीं सकते हो। और ऑल्दो देख भी तो रहो, एनर्जी कंजर्व कहाँ हो रहा है, राइट? शुरू में काइनेटिक एनर्जी जीरो है, बाद में जीरो है, बट पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज हो रहा है ना, तो एनर्जी कंजर्व तो हो ही नहीं रहा है ना। यस सर। सर फिर इंस्टेंट पे ब्रेक करके देखना होगा। हाँ राइट, ये कीजिए ना, इंस्टेंटेनियस पे कीजिए, राइट। ओके, चलिए देखते हैं, राइट। ओके, देखिए, राइट, यहां पे आप देखोगे तो सिंपल सा, राइट, तो लेट अस अज्यूम कि, राइट, ये आपका हेमिस्फेयर है, राइट। ओके, किसी एक इंस्टेंट पे आपको वर्क डन बाय मैन निकालना है, राइट? तो मैन वर्क उतना ही करेगा जो टेंशन वर्क करेगा, यानी वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू वर्क डन बाय मैन। अब टेंशन तो क्या होगा? वेरिएबल होगा ना, ठीक है? तो कोई भी चीज वेरिएबल, अब कोई भी एनर्जी कंजर्वेशन यहां पे ना आप लगा नहीं पाओगे ज्यादा, ठीक है? क्योंकि एनर्जी कंजर्व तो होगा ही नहीं, पहली बात, राइट, है ना? क्योंकि राइट वर्क, क्योंकि फ्रिक्शन है
है ना, और टेंशन भी वर्क कर रहा है, तो एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है, तो एनर्जी कंजर्व तो होगा ही नहीं। और देखकर भी लग रहा है कि शुरू में काइनेटिक एनर्जी जीरो है, बाद में भी जीरो है, और पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रहा है, तो एनर्जी कंजर्व होगा नहीं, राइट। तो देखिए राइट, ऐसा करते हैं, टेंशन वेरिएबल है तो किसी एक इंस्टेंट पे जाते हैं, राइट। तो किसी एक इंस्टेंट पे अगर आप देखोगे तो ब्लॉक आपको लगेगा यहां पे है, राइट, है ना। किसी एक इंस्टेंट पे ऐसा लगेगा ना, सरफेस ऐसा दिख रहा है, राइट, और उस सरफेस पे ब्लॉक रखा है, ठीक है, और इस पे एक टेंशन लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। तो लेट अस अज्यूम ये एंगल थीटा है, राइट, ओके, एट एनी इंस्टेंट मैं काम कर रहा हूं, ठीक है। अब इस इंस्टेंट पे एबीडी ड्रॉ करते हैं, राइट। एक एनी इंस्टेंट पे ऐसा है ब्लॉक, ठीक है, इस तरीके से सरफेस दिखेगा, और लेट अस अज्यूम राइट सरफेस का एंगल थीटा है, राइट, ओके। और अब ड्रॉ करते हैं इसका एफबीडी इस इंस्टेंट पे, ठीक है। तो देखिए ब्लॉक को माना सिंपल, ठीक है, ऊपर में टेंशन लग रहा होगा, नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, या तो आप ऐसे कर लो, mg को दो भाग में, राइट, mg को कंपोनेंट ले लेते हैं, ठीक है, ये आपका टेंशन हो गया, ये हो गया mg cos ऑफ थीटा, राइट। इस डायरेक्शन में लग गया आपका mg sin थीटा, ठीक है, इस डायरेक्शन में लग गया आपका नॉर्मल, सॉरी राइट, इस डायरेक्शन में हो गया नॉर्मल, फ्रिक्शन लगेगा बैक डायरेक्शन में, राइट, है ना। तो ये मैंने बीडी बना लिया, राइट, ओके। उसके बाद बताइए, राइट, उसके बाद क्या लिखें, दो डायरेक्शन बन रहा है, अगर यहां से हम एबीडी से बोल सकते हैं कि जो भी मोशन है, राइट, स्लोली हो रहा है, तो मोशन स्लोली हो रहा है, स्लोली लेकर जा रहा है, राइट, इसका मतलब ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, तो है ना, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, तो सारे फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस होंगे, तो इस डायरेक्शन में भी फोर्सेस बैलेंस होगा और इस डायरेक्शन में भी फोर्सेस बैलेंस हो जाएगा, ओके। तो बताइए, राइट, अगर मैं फोर्सेस बैलेंस करूं तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, इक्वेशन 1, ठीक है। इस डायरेक्शन में भी फोर्सेस बैलेंस होंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू एफ प्लस mg साइन थीटा, है ना, सॉरी राइट, mg ये प्लस mg साइन थीटा, राइट, ये दोनों इक्वेशन बना लिया मैंने। अब उसके बाद आप लोग ट्राई कीजिए, तो राइट, इतना हिंट दे दिया, राइट, देख के कीजिए तो कैसे करेंगे, अब T डॉट dr करेंगे, राइट, वर्क डन बाय क्या निकालना, वर्क डन बाय मैन, तो वर्क डन बाय मैन इज सेम एज वर्क डन बाय टेंशन, राइट, तो इसके द्वारा वर्क डन निकालिए, T डॉट dr कीजिए और उसको इंटीग्रेट कीजिए, तो देखिए क्या आता है, कीजिए सभी लोग। एक और बार रिपीट कर दीजिए, आपने क्या बताया? हाँ देखिए, ओके, शुरू से करते हैं, राइट, देखिए, मतलब आपने ये इक्वेशन लिखने के बाद बोला ना कि कुछ कर लीजिए, तो हाँ देखिए, ये कर लिया ना, उसके बाद क्या करना है, आप क्वेश्चन पे आइए, वर्क डन बाय मैन करना है, राइट, तो आदमी उतना ही काम करेगा, राइट, वर्क डन बाय मैन इज इक्वल टू वर्क डन बाय टेंशन, है ना, यस सर, ये राइट, ये समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो वर्क डन बाय टेंशन कैसे निकालोगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डी आर वेक्टर, इसी को तो करोगे इंटीग्रेट, है ना, तो इसको आप प्रोसेस करके देखिए कितना आ रहा है, टी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डी आर वेक्टर इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, इसको प्रोसीड कीजिए, देखिए इसके बाद हो रहा है क्या, देखिए राइट, यहां से फ्रिक्शन बताइए कितना होगा, फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, हाँ, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एम जी, कौन बोल रहे, हाँ राइट, एन इंटू म्यू बोलिए ना, एन इंटू म्यू, है ना, फ्रिक्शन काइनेटिक ही होगा ना, फ्रिक्शन काइनेटिक है, राइट, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू एन इंटू म्यू कर देते हैं, राइट, और यहां से मुझे एन पता है, एन कितना है, एम जी कॉस थीटा, राइट, तो एम जी कॉस थीटा इंटू म्यू हो गया, राइट, है ना, तो यहां से एफ आ गया, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए,
टी इज इक्वल टू एफ प्लस एम जी कॉस थीटा, है ना। यूजिंग इक्वेशन 1 किया मैंने। यस सर, आ रहा है आंसर। आंसर आ रहा है। सर आ गया। हाँ हाँ, गुड, बढ़िया, राइट। देखिए राइट, तो यहां से करेंगे टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, एफ इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा है म्यू, है ना, एंड प्लस एम जी साइन थीटा, है ना। ठीक है, ओके। अब यहां पे टी ये है, राइट। अब मुझे डी डब्ल्यू करना है, ठीक है। तो टी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डी आर वेक्टर, इसी का इंटीग्रेशन, राइट। तो बताइए राइट, टी किस डायरेक्शन में है? टी वेक्टर और डी आर वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, है ना। तो cos 0 1 हो जाएगा। तो बताइए दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर देना है बस, है ना। तो t का मैग्नीट्यूड कितना है देखिए, इससे t का मैग्नीट्यूड ये है ना, तो हो जाएगा एम जी कॉस थीटा म्यू प्लस एम जी साइन थीटा, राइट। ये हो गया t और डी आर, है ना, डी आर, और इसका इंटीग्रेशन, राइट। ये हो जाएगा डी। हाँ राइट राइट, ये विजिबल है ना सभी लोगों को, फिगर पे कर रहा हूं तो ठीक है, राइट, ओके, ठीक है, ओके। उसके बाद कैसे करें? इसमें क्या क्या कॉमन हो जाएगा बताइए तो? एम जी, सर एमजी आ जाएगा। सर एमजी कॉमन हो गया, बाहर आ जाएगा। हाँ एम जी कॉमन हो जाएगा, है ना। ओके, उसके बाद अंदर क्या बच जाएगा? डी आर कॉस थीटा, राइट, और डी आर साइन थीटा। डी आर कॉस थीटा क्या होता है बताइए तो? डी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। हाँ dx हो जाएगा ना। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? dx, यस यस सर। है ना। और डी आर, राइट, आप ध्यान रखिएगा हमेशा डी आर कॉस थीटा dx होता है और डी आर साइन थीटा dy हो जाता है, ठीक है। देखिए राइट, ठीक है, ओके। देखिए राइट, ओके। देखिए राइट, क्या आया था? एम जी कॉस थीटा म्यू डी आर, है ना, सॉरी, इक्वल टू टोटल वर्क डन था, राइट। यहां से आप देखेंगे तो मैं एम जी बाहर ले लेता हूँ, है ना। तो हो जाएगा आपका, राइट, कॉस, इसको ऐसे भी कर सकते हो, राइट, म्यू डी आर कॉस थीटा प्लस एम जी बाहर लिया तो इसमें क्या बच जाएगा? डी आर साइन थीटा, ओके। डी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है डी एक्स, ठीक है, और डी आर साइन थीटा इज इक्वल टू होता है डी आई, राइट। राइट, प्रीवियस स्लाइड से ठीक है ना, सही है, ठीक है। यस सर। उसके बाद देखिए, राइट, उसके बाद देखिए, राइट, एम जी हो जाएगा, सॉरी, राइट, उसके बाद देखिए एम जी हो जाएगा, ठीक है। अब राइट, यहां पे म्यू भी बाहर आ जाएगा पहले वाले से, और यहां हो जाएगा डी एक्स, ठीक है, प्लस डी आर, और ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा डी वाई, है ना, डी वाई इंटीग्रेशन, है ना। अब देखिए राइट, यहां से हो जाएगा एम जी म्यू, है ना, और एक्स, इसका एक्स हो जाएगा, जीरो से कहां तक लेंगे बताइए तो? 8 तक। जीरो से लेकर आर तक, गुड, राइट, है ना, प्लस ये हो जाएगा वाई इंटीग्रेशन, और इसका भी क्या लेंगे? राइट, आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिए राइट, ब्लॉक को ऐसे लेकर जा रहे थे ना, अगर याद होगा तो, राइट, ब्लॉक यहां से जा रहा था और फाइनल कहां चला गया? यहां पे, राइट। तो इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी? 0,0, है ना, ऑरिजिन, और इस पॉइंट का पोजीशन क्या होगा? देखिए आर कॉमा आर, है ना, हाँ, आर कॉमा आर, है ना, आर कॉमा आर, राइट, है ना। तो x, हाँ, तो x जा रहा है 0 से r, और y कहां जा रहा है? 0 से r, है ना। y भी देखिए 0 से r जा रहा है, x भी कहां से जा रहा है? 0 से r, है ना। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा? m, है ना, m g म्यू, और ये r हो जाएगा प्लस, एमजीआर 1 प्लस म्यू। और ये हो जाएगा r, है ना। है ना, तो r कॉमन हो गया ना, mgr कॉमन हो गया, है ना, सॉरी, राइट। सर वो
ओके, यहाँ पे mg भी, यहाँ से भी mg होगा ना कॉमन बाहर, सॉरी दिस वाज अ मिस्टेक, है ना, राइट, इसमें भी mg होगा ना बाहर, और dr साइन थीटा, और इससे mg म्यू, हाँ ठीक है, राइट, है ना, अब सही है। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे भी mg हो जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा, हाँ राइट, ये हो जाएगा mgr, राइट, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्या बोल रहे हो, बोलिए फिर। ऑर्डिनरी मेथड और ऑल्टरनेटिव आप क्या ट्राई कर, देखिए राइट, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का ना तीन ही तरीका है, राइट, या तो आप कंजर्वेशन लॉज लगाइए, है ना, आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा लीजिए, राइट, या तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए, पहले तो वही ट्राई करना चाहिए, राइट, या तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं, अगर उससे अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तब आपको काइनेमैटिक्स में इंटर करना ही पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितने भी कंजर्वेशन लॉज थे वो हम अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एनर्जी कंजर्व हो नहीं पा रहा था, ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा नहीं सकते आप, तो जहां पे भी अगर कंजर्वेशन लॉज नहीं लग पा रहा है तो वहां पे आपको एलिमेंट्री पे जाके एक इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा और फिर उसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बस यही क्रक्स है पूरे क्वेश्चन को, अगर ये आपको समझ आ गया तो फिर पूरा एनर्जी कंजर्वेशन का सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले आपका थॉट प्रोसेस क्या बनना चाहिए कि कंजर्वेशन लॉज लगाएं, या तो एनर्जी कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, अगर वो नहीं लग रहा है तो आपको क्या करना है, किसी एलिमेंट्री पे जाकर के, जैसे यहां पे एलिमेंट्री पे गए ना, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जाकर के, राइट, है ना, एक किसी इंस्टेंट पे चले जाइए, वहां पे इक्वेशन लिखिए और दोनों तो फिर इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को हाँ बताइए। सर वो एक बच्चा रिक्वेस्ट प्लीज कर रहा है, यस मैम का। हाँ ये कर दिया ना, कर दिया, राइट, अब भी तो कोई नहीं है, कर एडमिट हो गया, राइट, है ना, ओके ठीक है, यहां तक सही है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है, राइट, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए, सर एक बात बताइए, ये दिख रहा है माइक ऑफ है, हाँ एक बात बताइए, जैसे बोर्ड पे लिख रहे हैं, राइट, है ना, उसके बाद फिर से पीपीटी पे जाना है तो कैसे जाएंगे? वो सबसे ऊपर वाला जो आपने दबाया बिल्कुल सही कर रहा है, अच्छा, आप पीपीटी से आ गए ना, हाँ वो आप पीपीटी पर है, हाँ बोर्ड पे जाएंगे तो नीचे सेकंड वाला बटन दबाएंगे, हाँ, फिर ऊपर वाला दबाना है, फिर पीपीटी पर अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ऊपर नीचे बस ऐसे ही होगा। ठीक है ठीक, समझ गया समझ गया। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अभी जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वर्क डन वाले कर रहे हैं, सर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। मोमेंटम कंजर्व करेंगे, कौन सा मोमेंटम कंजर्व करेंगे, लीनियर मोमेंटम, कौन, हाँ कैसे करेंगे बताइए, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्या होता है, कब लगाते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्या नाम है, सर अखिल। अखिल, हाँ बताइए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगाते हैं, जब एफ एक्सटर्नल नेट जीरो हो जाए, है ना, जीरो हो जाए। तो बताइए क्या क्या सिस्टम ले रहे हो आप चेन को, आप चेन पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं ना, यस सर। तो चेन पे बताइए बाहर से फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है कि नहीं बताइए, सर मैंने फ्रिक्शन को भी सिस्टम में ले लिया। यानी कि आप सरफेस को भी सिस्टम पे ले लिए, तो अगर सरफेस अगर टेबल है तो फिर टेबल और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं लगेगा, टेबल और जिस पे रखा हुआ है टेबल धरती पे, ठीक है, टेबल में स्लाइड नहीं कर पाएगा। हाँ वैभव, हाँ वैभव, चेन ऐसे वही स्लाइड करेगी। हाँ बताइए वैभव, जो तो ये समझ आया, चेन हाँ वही स्लाइड करेगी। हाँ, तो ये समझ आया लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, अरे जिनका भी डाउट था, ऐसा नहीं होगा क्योंकि हाँ वो कह रहे हैं कि अगर हम केवल जो फ्रिक्शन है उसको भी सिस्टम में ले रहे हैं, हाँ तो फिर अगर हम सिस्टम में एक वो ले लेंगे तो फिर तो चेन नीचे ही
हाँ, और दूसरी बात ग्रेविटी भी तो काम कर रहा है ना, यस सर। ग्रेविटी भी वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रहा है, हैंग कर रहा है तो, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है ना। तो ना तो आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व राइट करा पाओगे, नहीं वर्टिकल डायरेक्शन में, राइट, समझ रहे हो? हाँ राइट, एग्जैक्टली, अब आप सही जा रहे हो, राइट। इसमें भी आपको एक इंस्टेंट पे काम करना है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन आप लगा नहीं सकते। एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या, बताइए तो कोई भी सिस्टम में क्या लोगे आप? नहीं, हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते ना। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगती है। हाँ हाँ, फ्रिक्शन लग रहा है, राइट, है ना, फ्रिक्शन लग रहा है तो बाहर से फोर्स लग गया ना, एक्सटर्नल फोर्स। अगर चेन को अगर आप सिस्टम लोगे, है ना, तो चेन को सिस्टम लोगे तो चेन के ऊपर सरफेस से फ्रिक्शन लग रहा है ना, तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया, और वो वर्क कर रहा है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो गया, तो एनर्जी भी कंजर्व नहीं करा पाएंगे, तो सारे कंजर्वेशन लॉस फेल हो जा रहा है। तो फिर से आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जाके काम करना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जाइए, ठीक है, वहां पे आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा बनाइए और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। बस यही करना है हर एक क्वेश्चन में। पहले सोचना है कंजर्वेशन लॉज, फेल किया तो किसी एक इंस्टेंट पे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए, इंटीग्रेट कीजिए, आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको ट्राई कीजिए तो सभी लोग। देखिए इसमें, देखिए राइट, दो पोजीशन बनेगा, राइट। सबसे पहला पोजीशन जो फिगर में, जो क्वेश्चन में दिया गया है, उसका फिगर देखिए क्या आएगा। देखिए राइट, ऐसे है, राइट, है ना, चेन, राइट, चेन ले लेते हैं, ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए कि जो चेन है, राइट, है ना, ये कितना लेंथ इसका नीचे है, बताइए तो। अगर लेंथ एल दिया हुआ है ना चेन का, तो बताइए कितना लेंथ नीचे होगा, हैंगिंग एन इंटू एल हो जाएगा, और यहां पे कितना होगा, 1 माइनस एन इंटू एल, ठीक है। ये देखिए, ये आपका इनिशियल पोजीशन है जहां पे रखा हुआ है। और देखिए राइट, क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इनिशियल पोजीशन में क्या दिखा रहा है, द चेन स्टार्ट स्लाइडिंग ऑफ द टेबल ऑल बाय इटसेल्फ प्रोवाइडेड द ओवर हैंगिंग पार्ट इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1/3। तो अगर एन एल, ठीक है, अगर हैंग कर रहा है और यहां पे इतना रखा है, तो ये स्टार्ट स्लाइडिंग है, राइट, यानी कि अबाउट टू स्लाइड है। तो इस वाले पोजीशन पे, सॉरी राइट, इस वाले पोजीशन पे क्या है, अबाउट टू स्लाइड है कि नहीं, बताइए तो वैभव, है ना, अबाउट टू स्लाइड है ना, क्योंकि एकदम स्लाइड होने की कोई, है ना, अबाउट टू स्लाइड। तो बताइए मुझे, अबाउट टू स्लाइड है तो यहां पे फ्रिक्शन क्या लगेगा, स्टैटिक तो श्योर है ना, क्योंकि स्लाइड कर नहीं रहा है ना, और लेकिन, है ना, फ्रिक्शन तो स्टैटिक ही लगेगा, लेकिन अबाउट टू स्लाइड है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, बताइए तो। स्टैटिक में लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है ना, हाँ राइट, हाँ, अबाउट टू स्लाइड में हमेशा लिमिटिंग लगता है, राइट। तो यहां पे बताइए, राइट, यहां पे फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग लगेगा, एफ एल, है ना, सॉरी राइट, एफ एल, है ना, ये समझ आया। उसके बाद करिए, और कैसे करेंगे सोचिए। सर एक एलिमेंट ले लेंगे, हाँ सबसे फोर्स कैलकुलेट करेंगे। हाँ, वो एक एनी स्टैंड पे जाएंगे, पहले यहां पे इक्वेशन लिखिए, राइट, पहले यहां पे ना एक इक्वेशन बनाइए, राइट। यहां पे बताइए ये एट रेस्ट है कि नहीं, ये वाला पार्ट, सॉरी, हाँ, देखिए राइट, ये वाला पार्ट एट रेस्ट है, यस सर। है ना। तो इस पे कौन कौन सा फोर्सेज लग रहा है, एक तो देखिए राइट, अगर चेन का देखोगे, हाँ, एक तो एक नीचे की तरफ पुलिंग फोर्स लग रहा है, यहां पे देखिएगा तो एक ना इसका जो वेट है, राइट, है ना, इसका जो वेट है वो इस तरफ पुल कर रहा है, और एफएल जो है इस तरफ पुल कर रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो वेट है, राइट, और जो एफएल है, दोनों सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए क्या, क्योंकि, हाँ, क्योंकि द वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट, राइट, वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट जो है, वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा है, और फ्रिक्शन क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है। तो दोनों इक्वल होगा तभी तो ये रेस्ट में रहेगा ना, ये तो रेट, ये सिंपल सा है ना। तो यहां से मैं बोल सकता हूं, तो लेट अस सपोज वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट को मैं W बोल दिया, राइट, है ना, ठीक है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं एफ एल इज इक्वल टू W,
ठीक है, अब मुझे बताइए W कितना होगा? NL जो है क्या है? लेंथ है, NL लेंथ है, राइट, इनटू मास पर यूनिट लेंथ कर देंगे, है ना? सही है क्या? लेंथ इंटू मास पर यूनिट लेंथ करोगे तो मास ऑफ हैंगिंग पार्ट आ जाएगा, एंड इंटू कर देंगे G। ये सही है क्या? ये सही है ना? ठीक है, अब बताइए FL क्या हो जाएगा? FL क्या होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो N इंटू म्यू करेंगे, राइट, लिमिटिंग फ्रिक्शन यही होता है ना? ठीक है, इस क्वेश्चन में म्यू नहीं दिया हुआ है, राइट, ध्यान रखिएगा, म्यू नहीं दिया है ना, तो इस वाले इक्वेशन से आपको म्यू आ जाएगा। पहले म्यू निकाल लो, उसके बाद आप किसी इंस्टेंट पे जाके वर्क डन निकालना, ठीक है? अगर क्वेश्चन में म्यू दिया होता तब तो ये करने का जरूरत ही नहीं था, ठीक है? तो इस वाले से एन बताइए, एन किसका लेंगे बताइए? एन इसी वाले पार्ट का लेंगे ना? यस सर, क्योंकि बोनस पे है। हाँ राइट, सॉरी, एन जो है आपका इसी वाले पार्ट से आएगा बस, है ना? ठीक है, तो यहां पे, ठीक है, तो एन जो है इसी पार्ट से सिर्फ एन बनाएंगे, है ना? ठीक है, राइट, यहां पे एन लगेगा ऊपर की तरफ, है ना? तो बताइए, राइट, एन सिर्फ इसी से लगेगा, बताइए एन कितना हो जाएगा बताइए? तो ब्लॉक ये वाला पार्ट रेस्ट में है तो एन इजकल टू एम जी के बराबर हो जाएगा ना? तो इस वाले जो पार्ट जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, हाँ एग्जैक्टली राइट, तो 1 माइनस एन इंटू एल, ठीक है, इंटू एल इंटू डी। इंटू एम अपॉन एल भी होगा। तो ये राइट, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस पार्ट, लेंथ इंटू मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ दिस पार्ट, एंड इंटू जी इज इक्वल टू व्हाट? वेट, एंड वेट इज इक्वल टू एन। सही है? सही है ना? इंटू म्यू, सही है? एन इंटू म्यू हो गया, एन इज इक्वल टू एन, ये एल एल कैंसिल कर दो, ठीक है? तो ये हो जाएगा एन एम जी, सही है? अब यहां से भी एल एल कैंसिल कीजिए आप, ठीक है? तो बताइए यहां से क्या आ जाएगा? जी म्यू भी कैंसिल हो जाएगा, सॉरी, म्यू इक्वल्स हाँ हाँ, एम जी भी, यहां से एम कैंसिल होगा, एम कैंसिल होगा, जी कैंसिल होगा, जी कैंसिल होगा, राइट? तो म्यू इज इक्वल टू हो गया एन डिवाइडेड बाई 1 अपॉन एन। हाँ, तो दिस इज द म्यू क्वेश्चन में दिया नहीं था, इसीलिए ये मुझे करना पड़ा, ठीक है? उसके बाद आप सारे कंजर्वेशन लॉस फेल हो रहा था, इसलिए आपको किसी इंस्टेंट पे जाके एलिमेंट्री वर्क डन लिखिए और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, राइट? एंड दैट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है? तो ट्राई कीजिए, आप किसी एक इंस्टेंट पे जाइए तो क्या होता है। सर, हाँ बताइए, पर मेरा एक डाउट है। हाँ बताइए। सर, अगर वो टेबल की जगह एक ब्लॉक होता, टेबल की जगह तो सर फिर हमें फ्रिक्शन दो जगह लेना पड़ता, एक तो स्लाइडिंग की वजह से और एक स्टैटिक की वजह से। यहां पे क्या सर अगर ये ब्लॉक होता तो ब्लॉक होता? तो यहां पे तो फ्रिक्शन होता है, राइट? अब ब्लॉक मूव कर रहा है या रेस्ट में है? ब्लॉक रेस्ट पे तो जो वो चेंज आएगी तब वो जो हैंगिंग पार्ट है उससे भी लगेगा ना फ्रिक्शन। नहीं नहीं, अगर हैंग कर रहा है तो यहां बताइए, अगर ब्लॉक भी अगर है हैंग कर रहा है तो यहां पे नॉर्मल क्या होगा? चेन और ब्लॉक के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा? अगर ब्लॉक रेस्ट में है तो नॉर्मल 0 ही होगा ना? देखिए राइट, आप क्या बोल रहे हो, देखो राइट, आपका मैं देख लेता हूं, राइट? ओके, बाकी लोग ट्राई कीजिए। तो आपका नाम क्या है? ब्लॉक वाला अखिल। ओके, देखिए राइट, हाँ देखिए अखिल, राइट, आप ऐसे बोल रहे हो ना कि यहां पे एक ब्लॉक लिया और यहां पे ऐसे ऐसे जा रहा है, राइट? ऐसे बोल रहे हो ना? अब ब्लॉक क्या है? रेस्ट में है ना? यही है। तो अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है तो यहां पे नॉर्मल फोर्स इस पे कितना होगा बताइए? तो अगर इस पे नॉर्मल फोर्स लग गया इस वाले हैंगिंग पार्ट पे, तब तो ये राइट साइड मूव करने लग जाएगा ना? इसका मतलब क्या है कि यहां पे नॉर्मल फोर्स 0 रहेगा, राइट? जो ब्लॉक और हैंगिंग पार्ट के बीच नॉर्मल फोर्स अगर 0 है तो नॉर्मल फोर्स ही नहीं है तो फ्रिक्शन कहां से लगेगा, राइट? समझ रहे हो? तो सेम कॉन्सेप्ट आप यहां पे भी देख सकते हो, राइट? आप राइट, कुछ लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि भाई ये हैंगिंग पार्ट वाले पे फ्रिक्शन क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हैंगिंग पार्ट वाले फ्रिक्शन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हैंगिंग पार्ट और जो टेबल है उसके बीच का नॉर्मल फोर्स 0 है। नॉर्मल फोर्स ही नहीं है तो फ्रिक्शन कहां से आएगा, राइट? तो फ्रिक्शन यहां पे नहीं आएगा, ठीक है ना?
राइट, अच्छा क्वेश्चन था। बताइए। नेक्स्ट टाइम सर ग्रीन कलर ले लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क है, दिखता नहीं है ब्लैक पे। क्या बोल रहे हो? सर आप पर्पल का यूज नहीं कर रहे। आवाज नहीं आ रही आपकी, मैं बोर्ड से हट जाऊं? नहीं, आप पेन का कलर चेंज कर लेना, ग्रीन या फिर कोई और कलर ले लेना, क्योंकि ये कलर दिखता नहीं है। अच्छा कलर, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला कलर दिख नहीं रहा है ना, ओके ठीक है। कौन सा कलर दिखता है बेस्ट? ग्रीन येलो है ना, ठीक। वाइट अच्छा दिखेगा, ओके ओके ठीक है, राइट। ये थोड़ा, हाँ ठीक है, राइट, वाइट से करते हैं इस बार, ब्लैक पे वाइट से लेगा, ठीक है, राइट। यहां तक क्लियर है ना? ठीक है। अब देखिए राइट, किसी एक इंस्टेंट पे आते हैं अब। ठीक है, देखिए राइट, तो किसी एक इंस्टेंट पे क्या होगा, चलिए व्हाइट कलर ले लेते हैं, ओके। देखिए राइट, किसी एक इंस्टेंट पे, ठीक है, किसी एक इंस्टेंट पे सपोज करते हैं, ठीक है, ऐसे ले लिया। अब ये जो है स्लाइड करने लग गया है ना, तो ये स्लाइड कर रहा है, राइट, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। तो एट एनी इंस्टेंट मान लीजिए कि द लेंथ जो है ये वाला x है, ठीक है, ऐसा मान ले, सही है? ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे बताइए? वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकालना है ना? हाँ हाँ, राइट, हाँ इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, एग्जैक्टली, राइट। तो बताइए राइट, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिखूं मैं? देखिए राइट, हाँ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, हाँ हाँ, ओके राइट, एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डी आर वेक्टर ही होगा ना? ठीक है, राइट, ओके। अब बताइए राइट, फ्रिक्शन और डी आर क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में कि सेम डायरेक्शन में है? देखिएगा सभी लोग जिनका नहीं आ रहा है, फ्रिक्शन किधर लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है ना। और ये देखिएगा फ्रिक्शन जो है ना सिर्फ इतना ही पार्ट पे लग रहा है ना, तो सिर्फ इसी पार्ट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बताइए राइट, फ्रिक्शन तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां से बोल सकता हूं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी आर और माइनस इंटीग्रेशन, सही है ना, वेयर एफ इज द मैग्नीट्यूड एंड डी आर इज द मैग्नीट्यूड, राइट। अब बताइए मुझे इस एलिमेंट्री पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, सोच के बताइए। माइनस फ्रिक्शन फिर से एन इंटू म्यू, सही है ना? तो यहां से कर दिया क्योंकि फ्रिक्शन आपका क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है ना, तो एन इंटू म्यू हो जाएगा। तो यहां पे कर दिया एन इंटू म्यू और ये डी आर हो गया, चलिए ठीक है, यहां भी आ गए माइनस। अब बताइए एन कितना लगेगा, ये वाला पार्ट पे देखना है, तो ये वाला पार्ट रेस्ट में है ना, तो एन वेट के बराबर हो जाएगा ना, रेस्ट में है तो वेट के बराबर होगा। वेट इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी। तो बताइए इस वाले पार्ट का पहले मास कितना होगा? हाँ एक्स लेंथ है इंटू एम अपॉन एल, हाँ एम बाई एल ले लिया, मास पर यूनिट लेंथ, एक्स लेंथ हो गया, ये तो मास बन गया, राइट, इंटू जी किया, तो ये क्या हो गया, वेट। अब वेट इज इक्वल टू नॉर्मल, सही है, सही है ना, इंटू कर दिया म्यू, सही है, इंटू कर दिया डी आर। चलिए अब बताइए अब क्या करेंगे, सोचिए, डी आर कितना हो जाएगा? डी आर, ओके, म्यू का वैल्यू लास्ट में पुट कर देंगे, लास्ट में कर देंगे, राइट, है ना। पहले बताइए डी आर क्या होगा, सोचिए, राइट। ओके राइट, चलिए देखते हैं, बाकी लोग भी देखिए इधर, देखिए राइट, यहां तक पहुंच गया था ना, ठीक है, देखिए देखिए डी आर जो है, डी आर का, डी आर क्या है, डी आर जो है डीएस के बराबर भी होता है ना, डीएस इज अ डिस्टेंस, है ना, एलिमेंट्री डिस्टेंस, एलिमेंट्री डिस्टेंस, है ना, क्योंकि आप स्मॉल इंटरवल में अगर हो, बिल्कुल एलिमेंट्री पे हो, तो डी आर इज इक्वल टू डीएस के बराबर होता है, वेयर डीएस इज द एलिमेंट्री डिस्टेंस एंड डी आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि एलिमेंट्री पे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों सेम होता है,
लेकिन जनरल में नहीं होगा। अगर आप बहुत लार्ज इंटरवल पे जाओगे तब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर नहीं होता, बट एलिमेंट्री पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गया। अब मुझे बताइए कि ये जो ds फिगर यही बना था ना, देखिए राइट, फिगर यही बना था, सॉरी राइट, ठीक है, ओके ओके राइट। अब मुझे बताइए कि ds इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना, तो ये राइट, ये जितना ये राइट, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, डिस्टेंस ds इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हैंगिंग पार्ट, है ना, ds इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हैंगिंग पार्ट, राइट, एलिमेंट्री डिस्टेंस, राइट। ठीक है, तो बताइए मुझे, जो ये जो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो दिस डिस्टेंस इज व्हाट, ds, है ना, एंड जितना डिस्टेंस नीचे मूव करेगा उतना ही क्या होगा, द डिक्रीमेंट इन लेंथ ऑफ दिस पार्ट, है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू डिक्रीमेंट लेंथ ऑफ, अगर इसको मैं 1 बोल दूं, डिक्रीमेंट इन लेंथ ऑफ पार्ट 1, राइट, ये सही है क्या, है ना, राइट, ये सही है ना, राइट, ये जितना डिस्टेंस नीचे है इतना ही तो डिक्रीमेंट होगा ना यहाँ पे। ठीक है, अब डिक्रीमेंट कितना होगा बताइए, राइट, इसका लेंथ x है, राइट, तो चेंज इन लेंथ ही तो होगा ना डिक्रीमेंट, है ना, तो dx क्या होगा, x जो क्या, x इसका लेंथ लिया था ना आपने, तो चेंज इन लेंथ जो होगा वही तो होगा डिक्रीमेंट, सही है, तो dx इज द चेंज इन लेंथ एंड चेंज इन लेंथ इज नथिंग बट डिक्रीमेंट ऑफ दिस लेंथ। ठीक है, लेकिन dx पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, एक बात बताइए तो, लेंथ घट रहा है या बढ़ रहा है, हाँ कम हो रहा है ना, तो dx विल बी नेगेटिव, राइट, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज हमने एलिमेंट्री डिस्टेंस लिया है, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट, तो माइनस dx करना पड़ेगा। तो यहां से ये समझ आ रहा है dr इज इक्वल टू माइनस ऑफ dx। ठीक है, सही है। अब आते हैं पहले वाले पे, राइट, तो यहां पे आप क्या कीजिए, इसको कर दीजिए माइनस एक्स ml g म्यू, और इसको करना पड़ेगा माइनस ऑफ dx, है ना, सॉरी, माइनस ऑफ dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ये समझ आया क्या, बताइए वैभव, अखिल, प्रणव, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा ना कुछ लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि सिंपली dr को ना कुछ कुछ राइट, dr है तो ऐसा करते हैं dx कर देते हैं, राइट, है ना, तो वहां पे आप ना नेगेटिव आ जाएगा आपका आंसर, अब वही IIT करेगा किसी, राइट, इसमें कीजिएगा ना तो आपका आंसर देखिए dr को, राइट, कुछ कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि यार dr दिख रहा है, ऐसा करते हैं dx डाल देते हैं यहाँ पे, है ना, x लग रहा है, dr लिख रहा है, दोनों सेम जैसा लग रहा है, dx कर देते हैं, है ना, तो यहाँ पे आप dx कर दीजिएगा और आंसर आपका साइन कन्वेंशन में कुछ और आ जाएगा। तो आपको 4 ऑप्शन रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा थोड़ा सा और एक में पॉजिटिव लगा देगा, तो आप गलत आंसर करके आ जाइएगा, राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ द साइन, है ना, और पूरा का पूरा सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन आपका -1 में चला जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दिस dr इज इक्वल टू माइनस ऑफ dx, और आप ऐसे भी सोच सकते हो dr इज द मैग्नीट्यूड, तो इसको पॉजिटिव रखना है, एंड x जो है dx इज नेगेटिव, है ना, क्योंकि x इज द लेंथ ऑफ लाइंग पार्ट, x इज द दिस लेंथ, तो dx विल बी नेगेटिव, है ना, तो माइनस dx करोगे तभी तो पॉजिटिव आएगा, बिकॉज dr इज द मैग्नीट्यूड लिया है मैंने, राइट, देखिए, तो उस तरीके से भी आप सोच सकते हो। चलिए, राइट, तो इसको इंटीग्रेट कर लोगे ना सभी लोग, यहां तक छोड़ देता हूं, यस सर, ठीक है, राइट, यहां तक कर लीजिएगा आप लोग, यस सर, चलिए, राइट, सर इसका आंसर 8/3 है। इसका आंसर, एक मिनट रुक जाइए, हाँ, इसका आंसर है, सारा वैल्यूज पुट कीजिएगा तो आंसर आएगा -1/3 जूल। आपका कितना आंसर आ रहा है, हाँ, माइनस क्यों आएगा, देखिए, राइट,
देखिए राइट, ये माइनस माइनस कैंसिल, ओके देखिए कर देता हूं मैं, देखिए राइट नेक्स्ट पे आते हैं राइट। सर वो लिमिट 4 माइनस हो जाएगा। हाँ बताइए। तो 4/3 आ रहा है। हाँ देखिए राइट, माइनस क्यों आ गया ये बताता हूँ राइट। ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया। देखिए राइट, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम, सॉरी राइट, एम अपॉन एल जी म्यू है ना, और ये क्या हो जाएगा, एक्स भी है, तो ये तो एम अपॉन एल जी म्यू बाहर हो गया ना, और ये हो गया एक्स डी एक्स। अब मुझे बताइए लिमिट कहां से कहां तक डालेंगे बताइए, तो इनिशियली लेंथ कितना था, हाँ इनिशियली लेंथ कितना था बताइए, 1 माइनस एन इंटू एल है ना, और यहां पे 0 हो जाएगा फाइनली। ठीक है, तो आप देखोगे तो अब राइट, अब समझ आ रहा है माइनस क्यों आएगा। हाँ क्योंकि आप बड़े लिमिट से आप बड़े वाले लिमिट से छोटे की तरफ जा रहे हो ना, तो dx नेगेटिव होगा राइट, और x आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव बनेगा। आप करके देखिए राइट, अगर आप मैथमेटिक्स आपको अच्छे से आता होगा तो देखिए राइट, यहां से यहां तक जाओगे ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये 0 है राइट, तो जब यहां से यहां तक जाओगे तो x क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा बताइए। एक तो x तो पॉजिटिव ही है ना, क्योंकि यहां से आप जो है यहां पे है l 1 माइनस एन राइट, और यहां पे है 0, तो x तो हमेशा पॉजिटिव ही है। लेकिन आप हायर से लोअर की तरफ जा रहे हो इस डायरेक्शन में, तो dx नेगेटिव होगा ना, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कर रहे हो, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा ना। ठीक है, यस सर, सर -4/3 आ जाएगा सर। हाँ जो हम -4/3 आंसर आ रहा है, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा राइट। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों नेगेटिव होगा, जो लोग को समझ आ गया होगा अच्छी बात है, क्योंकि x तो यहां से यहां तक पॉजिटिव ही है, लेकिन आप हायर से लोअर की तरफ जा रहे हो तो x घट रहा है, तो dx विल बी नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कर रहे हो आप, और उसी का समेशन कर रहे हो है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव ही आएगा, आंसर ऑब्वियसली नेगेटिव है। ठीक है राइट, ये समझ आ गया। क्या क्या कर दूं, एक बार क्वेश्चन शो कर दीजिए रिप्लाई, वो वैल्यूज जरा देखनी है। अच्छा क्वेश्चन शो कर दूं, यस सर, वो वैल्यूज देखनी थी। ओके 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 ठीक है, सही है, यस सर, थैंक यू सर। ओके ओके। तो फाइनल में आ जाएगा 8/6 जो हो जाएगा 4/3 जो -4/3 जो आ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है राइट, -1.3 जूल। सर स्लाइड से आगे जा सकते हैं क्या, किसी और क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं। हाँ अच्छा, अगर फिर से बैक करेंगे तो नहीं आएगा, जैसे सपोज आ जाएगा ना, जैसे हाँ ये नहीं, जैसे सपोज कि नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो नहीं चाह रहा हूँ मैं, उसके नेक्स्ट का नेक्स्ट चाह रहा हूँ, कर दो ना, हाँ सही, क्योंकि टाइम कम है ना, अच्छे वाले क्वेश्चन रह गए। ठीक है राइट, ओके चलिए राइट, इसको मत कीजिए, थोड़ा इजी सा है, ओके इसको ट्राई कीजिए राइट, चलिए ये वाला ट्राई कीजिए, इसको कीजिए तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन पढ़िए समझिए। क्वेश्चन समझ आ रहा है, देखिए राइट, ये रिंग है राइट है ना, ये रिंग है, इसको छोड़ोगे तो क्या होगा, नीचे गिरेगा ना, और ये नीचे गिरेगा तो ये क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएगा। हाँ बताइए, कौन सा, यस सर। सर वो तो स्टेबल रहेगा ना, क्योंकि m अपने मैक्सिमम डिस्टेंस का पता कर जाएगा,
न- को, अच्छा एम बड़ा है। हाँ राइट, चलिए वैसे, हाँ वैसे ही जाएगा, सॉरी ये ऊपर जाएगा, राइट, माय मिस्टेक। हाँ बताइए, बोलिए बोलिए। हाँ एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। रेस्ट आ जाएगा तो उस इंस्टेंट पे बताना है, राइट। ऐसे सर कंस्ट्रेंट मोशन से कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट मोशन लगाइए, सोचिए। सर एक और चीज है कि अगर कैपिटल एम, मतलब अगर वो स्मॉल एम ऊपर जाएगा तो कैपिटल एम भी ऊपर जाएगा, क्योंकि वो तो वही है एक कंस्ट्रेंट ही है, मतलब उसका थोड़ी ना वो बढ़ जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी। अगर देखिए राइट, इधर का लेंथ बढ़ेगा, सॉरी राइट, देखिए राइट, जैसे ये ऊपर जाएगा तो इस तरफ का लेंथ बढ़ेगा ना। यस सर। हाँ तो ये वाला लेंथ क्या होगा, घटेगा। सर लेकिन अगर वो ऊपर क्यों जाएगी फिर, अगर मतलब वो कैपिटल एम तो अपने सबसे ज्यादा नीचे रहे, मतलब वो अपने पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करने की कोशिश। ओके राइट, कितने लोग बोल रहे थे ऊपर जाएगा? मैं, राइट। कैसे ऊपर जाएगा बताइए तो। गलत सोच रहे, जस्ट मैंने कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को, राइट। देख, ओके देखिए देखिए, जितने लोग बोल रहे हैं ना ऊपर जाएगा उनका पहले देखिए, राइट। मैंने ऐसे ही ट्राई करा कि आप लोग सोचिए कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। देखिए राइट, ये एम जो है ऐसे है ना, सॉरी राइट, एक मिनट रुक जाइए। जितने लोग ऊपर नीचे वाले हैं वो पहले देख लीजिए, राइट, कैसे नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, उसको हम क्लियर कर देते हैं, राइट, है ना। देख राइट, लेटर से ज्यूम, सॉरी मिस्टेक, ये ले लिया, राइट, है ना। देखिए राइट, ये एम है ना, इसका ए बी डी बना लेते हैं सिंपल सा, राइट। और फिर ए बी डी पे सोचते हैं कि किधर जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा, राइट, उससे क्लियर हो जाएगा ना। ऊपर कौन बोल रहा था जाएगा? हाँ चलिए देखिए राइट, देखिए ए बी डी देखिए, राइट, इस तरफ टेंशन लग रहा है ना, वेट किधर लग रहा है बताइए? नीचे, राइट। और कोई फोर्स लग रहा है इस पे? एक फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स, दैट इज बाय द रॉड, है ना, एंड दैट फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, है ना। दिस इज द एबीडी ऑफ एम रिंग। अब बताइए ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? नीचे ना, सही है ना। तो सही, तो कंफ्यूज कर दूं तो ऐसा नहीं कंफ्यूज हो जाना है, राइट, है ना। आपको बस देख के नहीं लगना चाहिए कि ऐसे नीचे तो ऊपर, है ना। एबीडी बना के क्लियर कर लीजिए ना, नीचे के ऊपर, सही है, ठीक है। अब समझ आ गया नीचे जाएगा, है ना। उसके बाद अब ट्राई कीजिए कैसे करेंगे, सिंपल सा है, सोचिए। इसमें पहले कैसे ट्राई करना है आपको, कंजर्वेशन लॉज से सोचिए कि कंजर्वेशन लॉज लग पा रहा है कि नहीं। अगर वो लग गया तो बेस्ट है, राइट, और नहीं लग पाया तो फिर से वही काम करना है आपको, किसी इंस्टेंट पे जाकर के लिखना पड़ेगा और उसके बाद आपको इंटीग्रेट करके आंसर लाना पड़ेगा, सही है। एनर्जी कंजर्वेशन, सर ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं कर हाँ नहीं दे रहा है, राइट। आप सिस्टम क्या ले रहे हो ये बताइए? सर ब्लॉक दोनों, एम हाँ स्मॉल एम और वो जो रिंग है स्कूल का सिस्टम ले लिया मैंने। ठीक है, यानी स्ट्रिंग के साथ, है ना। यस सर। ठीक है, राइट। तब सोचिए बाहर से कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। अर्थ तो हमेशा ही सिस्टम में होता है, राइट, आप लो या ना लो, अर्थ इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ सिस्टम, आप मेंशन कीजिए या मत कीजिए। तो आपने जो ले लिया, स्ट्रिंग ले लिया और दोनों ब्लॉक ले लिया, तो बाहर से सिर्फ दो ही चीज रह गया, एक तो रॉड रह गया और दूसरा पुली रह गया, है ना। तो रॉड भी जो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है वो तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। और पुली के द्वारा कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो, और इंटरनल फ्रिक्शन कुछ है नहीं, राइट। तो एनर्जी कंजर्व करा दीजिए, बिल्कुल ही बढ़िया, राइट। आपका क्या नाम है? सुश्वेता, राइट। एनर्जी कंजर्व कराइए, बिल्कुल सही करा आपने। तो एनर्जी कंजर्व क्या है, किसी दो पॉइंट्स के बीच में लगाते हैं ना, कि एक इनिशियल स्टेट बना दूसरा फाइनल स्टेट बना, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एनर्जी जो है कांस्टेंट रहेगा, राइट। इसी का मतलब होता है एनर्जी कंजर्वेशन, राइट। जैसे मैं यहां से यहां जा, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, राइट, और मैं यहां से यहां पे गया, तो मेरा इनिशियल पोजीशन वहां था, फाइनल पोजीशन यहां था, और इस दोनों पोजीशन के बीच में एनर्जी मेरा कांस्टेंट है, राइट।
तो इसी को तो बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। तो पहले तो रिंग का पोजीशन यहां था, अब आपको देखना है कि फाइनल पोजीशन कहां बनेगा, और उन दोनों पोजीशन के बीच में एनर्जी कंजर्व करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। सुश्वेता कीजिए तो बहुत ही बढ़िया, राइट, कीजिए, गुड गुड। हाँ बताइए। सर वो किसी भी सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस से जो टोटल वर्क डन होता है वो जीरो हो जाएगा, वो जीरो होगा तो सर सिग्मा एफ आई एक्स आई जीरो हो जाएगा, तो सर उससे बोल कर सकते हैं सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल जीरो। फिर से बोलिए, एफ क्या है आपका, फिर से बोलिए। सर एफ फोर्स है एफ कौन सा फोर्स? सर जो उसे नीचे ले जा रहा है, अच्छा नीचे सारे फोर्सेस, इसके ऊपर सारे फोर्सेज, ओके चलिए, सर सम ऑफ सारे फोर्सेस इसके ऊपर हाँ, तो वर्क तो उसके द्वारा वर्क डन, तो उसके द्वारा वर्क डन, तो उसके द्वारा वर्क डन तो जीरो ही होगा ना, क्योंकि देखिए राइट यहां पे रिंग रेस्ट में है ना, और फाइनली जाके रिंग भी रेस्ट में ही आ जाएगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ना बिफोर कमिंग टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो फाइनल पोजीशन में फिर से रेस्ट आ जाएगा। सर वर्क डन जीरो हो जाएगा, हाँ वर्क डन जीरो हो जाएगा। मतलब एफ आई एक्स आई जितने भी फोर्स जितने भी होंगे एफ इनटू एक्स सारे जीरो हो जाएंगे, हाँ अगर हम डायरेक्टली लगा सकते हैं सारे एफ आई डी आई इक्वल जीरो। हाँ इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा, हाँ सही है। उसके बाद यस सर, उसके बाद क्या करेंगे, वो तो सही बोल रहे उसके बाद हम वो पॉइंट ले लेंगे वहां पे, हो, हाँ डिस्टेंस निकालना है आपको, है ना, कंपोनेंट लगा के देख सकते हैं। क्या पॉइंट ले लेंगे फिर करें, ओके कीजिए कीजिए। सर सपोज वहां से ऊपर नॉर्मल जाएगा और उससे mg हो जाएगा, तो सर फिर fi vi से हाँ सब जीरो हो जाएगा। हाँ सम तो जीरो होगा, वो समझ आ रहा है, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, फाइनल भी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस जीरो, लेकिन उससे डिस्टेंस नहीं आएगा ना, किसी और तरीके से सोचिए, उससे आपका जीरो इज इक्वल टू जीरो तो हो गया फिर, राइट, समझ रहे हो। सर तो डिस्टेंस की जगह अगर हमने उसे वो चेंज करके वेलोसिटी कर दिया, अगर जैसे उसे हमने ओके करके देखिए, ओके कीजिए कीजिए, क्या नाम है, जो भी नाम है कीजिए, करके देखिए क्या आंसर आ रहा है कुछ, ठीक है। इसमें आप एनर्जी कंजर्व कीजिए ना, आप ना उससे जा रहे हो, या किसी के इंस्टेंट पे जा रहे हो, लगता है एफ एंड डी आई कर रहे हो, है ना, यही कर रहे हो आप। पहले आप कंजर्वेशन लॉस के बारे में सोचिए। देखिए राइट, चलिए देखिए राइट, ये इनिशियल पोजीशन है, राइट है ना, ये इनिशियल स्टेट है, मुझे बताइए फाइनल स्टेट क्या हो जाएगा, बताइए राइट। हाँ फाइनली रिंग तो पक्का है कि नीचे जाएगा, है ना, नीचे आ जाएगा। है ना, रिंग तो पक्का है कि, कौन सा ले लो, व्हाइट ले लेता हूँ, है ना, रिंग तो पक्का है कि नीचे आएगा, है ना, ठीक है। और ये आपका, हाँ, और ये फाइनल, अब बोल रहा है बिफोर कमिंग टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट, तो यहां पे भी रेस्ट में आ जाएगा, है ना, ये सही है। पहले फाइनल पोजीशन तो बना लो, फाइनल पोजीशन, है ना, ठीक है, और ये आपका है इनिशियल पोजीशन, राइट, यहां पे भी रिंग रेस्ट में ही है ना, यहां पे भी, राइट, पुली देखिए, राइट, यहां पे पुली आ जाएगा, सॉरी राइट, यहां पे पुली आ गया, है ना, ठीक है। अब ये नीचे गया है, तो लेट अस सपोज ये थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगा, है ना, ये कैपिटल एम और ये हो गया स्मॉल एम, ठीक है। अब देखिए राइट, ये सही है, राइट, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ए, सही है। अब सोचिए कैसे करेंगे, ये फाइनल पोजीशन हो गया, सर अगर हम माने कि वो एल ऊपर गया है तो यहाँ से फिर हम एल नीचे आए और इससे हम जो ओके देखिए राइट, ओके देखिए राइट, ऐसा करते हैं, पहले रिंग का लेते हैं, राइट है ना, रिंग के ऊपर बताया कौन कौन सा फोर्स लग रहा था, देखिए तो रिंग के ऊपर एक लग रहा था mg और एक लग रहा है टेंशन, टेंशन लगेगा ऐसे, ठीक है, और नॉर्मल भी लगेगा, है ना, ठीक है, ओके राइट, चलिए राइट, अब देखते हैं इसके ऊपर जो है ना वर्क डन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, हाँ जैसे आप बोल रहे थे ना, जो भी आप थे, राइट, क्या नाम था, हाँ उसके पहले भी कोई एक लड़का बोल रहे थे ना, जो एफ डी आई कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना, ठीक है, वो राइट वैसे ही करना था, राइट, देखिए राइट, तो वर्क डन बाय, लेकिन एफ डी आई जो कर रहे थे ना वो सही नहीं आ रहा था, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू डेल्टा के,
अब बताइए डेल्टा के क्या है, बताइए तो 0 हो जाएगा ना, है ना। अब वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होगा, 0, क्योंकि जा रहा है नीचे और नॉर्मल लग रहा है इधर, तो 90 डिग्री हो गया ना, तो 0, राइट। अब मुझे वर्क डन बाय टेंशन नहीं पता है क्या होगा, क्योंकि टेंशन वेरिएबल भी हो सकता है, एंगल भी वैरी कर रहा है ना, टेंशन का मैग्नीट्यूड भी वैरी कर सकता है, तो वो मुझे नहीं पता क्या होगा, तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूं, प्लस वर्क डन बाय mg कितना होगा बताइए तो, राइट। लेट अस अज्यूम ये वाला लेंथ जो है L ले लेते हैं, राइट, है ना, ये वाला लेंथ ले लिया, L डिस्टेंस से नीचे चला गया, तो क्या हो जाएगा बताइए, हाँ माइनस, हाँ राइट राइट, वर्क डन बाय mg कितना होगा, राइट, बताइए mg किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, और आ किधर रहा है, नीचे की तरफ ही आ रहा है ना, तो दोनों डायरेक्शन सेम है, तो mgl हो जाएगा, है ना, तो यहां पे हो गया mgl एंड दैट इज इक्वल टू 0, तो यहां से मुझे पता चला वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू माइनस mgl, सही है, ओके, ठीक है, इसको पहले राइट समझिए। अब मुझे एक बात बताइए, स्ट्रिंग के द्वारा टोटल वर्क डन कितना होता है बताइए तो मुझे, कोई मुझे बताइए, राइट, एक कोई स्ट्रिंग है, राइट, ये स्ट्रिंग, इसके द्वारा वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन, स्ट्रिंग वर्क कर सकता है क्या, टोटल वर्क डन में स्ट्रिंग कितना होगा, 0, एग्जैक्टली, क्यों से श्वेता बताइए, कहीं पे भी, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली राइट, कहीं पे भी स्ट्रिंग मासलेस होता है। अब जिसके पास मास ही नहीं है, आपको लगता है कि वो एनर्जी होल्ड करके रखेगा ना, तो हाँ नहीं, तो एनर्जी ही जब होल्ड नहीं कर सकता है वो, जब उसके पास एनर्जी ही नहीं है तो वर्क कहां से करेगा, और उसके ऊपर वर्क अगर कोई करेगा तो एनर्जी स्टोर कैसे करेगा, आज जब उसके पास खुद ही एनर्जी नहीं है तो वर्क कैसे करेगा, राइट, तो ना तो उसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो और नहीं वो किसी के ऊपर वर्क कर सकता है, क्योंकि मास उसका 0 है। तो जब स्ट्रिंग जो है इस m पे माइनस mgl वर्क कर रहा है, ठीक है, तो कैपिटल M पे कितना वर्क करेगा सोचो, कैपिटल mgl, उसमें m क्या होगा, स्मॉल होगा ना, सही है, तो वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन द कैपिटल M मुझे आ गया यहां से। अब इसके बाद कीजिए, राइट, इसके बाद तो एकदम सिंपल है करके, अब इसके ऊपर कंजर्वेशन एनर्जी लगा दीजिए, राइट, और चाहे इसके ऊपर आप राइट वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो कैपिटल M पे, और देखो आंसर आ जाएगा तुरंत, कीजिए। डिस्टेंस फॉलोड बाय रिंग बिफोर इज कम टू रन, तो L इज इक्वल टू वॉट, यही मुझे निकालना है, राइट, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाऊं क्या, ठीक है, राइट, यहां तक समझ आ गया ना, यस सर, चलिए राइट नेक्स्ट वाले पे आते हैं, ठीक है, राइट, सॉरी, देखिए राइट, इस पे क्या है, देखिए राइट, इस पे क्या है, देखिए राइट, जो कैपिटल M था उसके ऊपर देखते हैं, राइट, तो कैपिटल M पे देखोगे तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो mg लग रहा है, ऊपर टेंशन लग रहा है, बस 2 ही फोर्स है ना, और कैपिटल M को अगर आप देखोगे ना तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट यहां पे भी रेस्ट में है, राइट, है ना, यहां पे रेस्ट में है ना कैपिटल M, यस सर, है ना, यहां पे रेस्ट में है, राइट, फाइनली यहां पे क्या है, रेस्ट में है कि मोशन में है, कौन बताएगा, यहां पे सर ये भी रेस्ट में है ना, क्योंकि रिंग रेस्ट में है तो ये भी तो रेस्ट में ही रहेगा ना, क्योंकि वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम होता है, राइट, कंस्ट्रेंट में पढ़ा होगा आपने, है ना, तो ये रेस्ट में है तो ये भी रेस्ट में हो जाएगा, ठीक है, तो ये जब रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में हो गया, ठीक है, तो बताइए राइट, इसमें के इनिशियल भी क्या है 0 और के फाइनल भी क्या है 0, तो इस पे अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें, राइट, इसके ऊपर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा, सॉरी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट, ठीक है, तो ऑल द फोर्सेज क्या है, वर्क डन बाय वेट या वर्क डन बाय, सॉरी राइट, वर्क डन बाय कैपिटल mg कर दीजिए, प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू 0, क्योंकि डेल्टा के आपका 0 है। अब वर्क डन बाय mg बताइए कितना हो जाएगा, कैपिटल mg वेट जो है माइनस ऑफ
डब्ल्यू टी। अब बताइए वर्क डन बाई कैपिटल एम जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई टेंशन कितना था, इसके ऊपर वर्क डन बाई टेंशन कितना था, देखिए राइट, हाँ राइट, देखिए इसमें माइनस एम जी एल आया था ना, तो इसके ऊपर वर्क डन कितना हो जाएगा, प्लस एम जी एल, है ना राइट, तभी तो बता, सॉरी एम स्मॉल होगा ना, एम देखिए राइट, एम स्मॉल होगा, ठीक है, क्योंकि वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग जीरो रखना है, तो यहां पे अगर टेंशन माइनस कर रहा है तो यहां पे प्लस होगा राइट, तभी तो वर्क डन बाई टोटल स्ट्रिंग जीरो होगा, सही है, ठीक है, तो प्लस एम जी एल को रिप्लेस कर देते हैं यहां पे, है ना, ठीक है राइट, तो ये हो जाएगा प्लस एम, हाँ राइट, इसमें एम छोटा है ध्यान रखिएगा राइट, तो बताइए वर्क डन बाई कैपिटल एम जी, हाँ आ रहा है आंसर, माइनस स्मॉल एम जी एल राइट, ये हो गया, ठीक है, तो एक ही टर्म्स में आएगा, हाँ एल के, हाँ एक ही बनता ना। हाँ क्या आंसर आ रहा है बताइए, आ जाएगा आंसर अब देखिए राइट, हाँ बताइए वर्क डन बाई कैपिटल एम जी कितना होगा, देखिए तो आते हैं इस पे आ जाते हैं, ठीक है, देखिए राइट, इसमें देखिए राइट, ये वाला एल लेंथ है ना, ठीक है, तो ये बताइए राइट, मुझे बताइए इस पार्ट में, जैसे सपोज कीजिए राइट, ऐसे लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट बी, ए बी का लेंथ कितना होगा बताइए तो, हाँ ए बी इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर एंड रूट ऑफ दिस, है ना, ए बी हो गया राइट, अब जो पुली के इधर ए बी है, पहले लेंथ कितना था पुली के इधर, ए था ना, पुली से इधर पहले लेंथ कितना था, ए था, देखिए पुली से इधर लेफ्ट साइड में बाद में लेंथ कितना हो गया, दिस वन राइट, ए बी, तो पुली से इधर कितना लेंथ बढ़ा है, देखिए राइट, कितना इंक्रीमेंट, हाँ तो पुली के लेफ्ट साइड में इंक्रीमेंट इन लेंथ कितना हुआ, हाँ इंक्रीमेंट इन लेंथ लेफ्ट ऑफ पुली, बताइए राइट, कितना लिखूं, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट माइनस ए, है ना, सही है ना, तो इतना लेफ्ट साइड में अगर लेंथ इतना बढ़ा है तो राइट साइड में लेंथ कितना घटेगा, इतना ही से घटेगा ना, हाँ इतना घटेगा, तो उसके लिए क्या है, ब्लॉक को इतना लेंथ ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि अगर आप देखें, देखिए राइट, सॉरी तो सर पूरी उतना ही ऊपर से नहीं जाएगी फिर पुली, वो ब्लॉक कितना तो मतलब रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से कम हुआ है, तो पूरी जो है वो फिर ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से ही ऊपर जाएगी, हाँ एग्जैक्टली राइट, देखिए राइट, मास अगर कैपिटल एम यहां आया है ना, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये जो पहले यहां पे था और अब यहां पे है राइट, तो ये वाला लेंथ जो है कितना से ऊपर जा रहा है, तो दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस वन, ध्यान रखिएगा, ठीक है राइट, यही मैं कहना चाह रहा हूं, सही है ना, देख लीजिए, अब उसके बाद इस पे आकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, सिंपल तो है, उसके बाद वर्क डन बाय कैपिटल एम जी कितना होगा बताइए जल्दी से, राइट, ये वाला ब्लॉक नीचे से ऊपर जा रहा है ना, ठीक है, और एम जी लग रहा है नीचे, तो वर्क डन माइनस एम जी, और कितना डिस्टेंस है, माइनस कैपिटल एम जी एल, और नहीं लेंथ कितना आया था, ए स्क्वायर हाँ राइट माइनस ए एंड इज इक्वल टू माइनस स्मॉल एम जी एल राइट, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा, इससे एल आ जाएगा ना, हाँ एल कीजिए आ जाएगा आंसर, इसको सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा, अब देखिए तो कितना आ रहा है आंसर, एल स्क्वायर, एल को तो हटाना है ना, एल को हटाना है ना, अच्छा कितना आ रहा है, एक मिनट रुक जाइए, हाँ बताइए कितना आ रहा है, बताइए क्या आ रहा है आंसर, इसको सॉल्व कीजिए आंसर निकालिए,
हाँ जी हमने माइनस ए क्यों लिया यहाँ पे? माइनस ए, हाँ बोलिए। ये क्यों लिया? हाँ माइनस ए क्यों लिया, देखिए राइट, गुड क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाइए। देखिए माइनस ए इसीलिए लिया कि देखिए राइट, पुली के देखिए राइट, इंक्रीमेंट इन लेंथ लेफ्ट ऑफ पुली कितना है, देखिए राइट, पहले लेंथ कितना था लेफ्ट हैंड साइड, पुली के लेफ्ट हैंड साइड में पहले लेंथ कितना था, स्ट्रिंग का लेंथ, यस सर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कर लो, राइट है ना। तो पुली के लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रिंग की लेंथ पहले कितनी थी, देखिए ए था ना, है ना। अब बाद में लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रिंग कितना है, देखिए तो ये लेंथ कितना है, एल स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ रूट, है ना। हाँ जी सर। तो पुली के लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रिंग की पहले लेंथ ए थी और बाद में लेंथ ये है, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, घटाओगे तभी तो आएगा ना इंक्रीमेंट। ओके ओके सर। तो पुली के लेफ्ट हैंड साइड में लेंथ का, स्ट्रिंग का लेंथ का इंक्रीमेंट इतने से हुआ, तो राइट साइड भी उतना ही घटेगा ना, हाँ जी सर। घटेगा। ऊपर जाएगा। हाँ राइट, अगर ये घट रहा है तो इसका मतलब एम ऊपर जाएगा तभी तो घटेगा, हाँ जी सर। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि एम जो है ऊपर गया है, राइट देखिए, और कितना से ऊपर गया है, इसी वाले लेंथ से। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस ए। हाँ राइट, ये समझ आ गया। हाँ जी सर, आ गया। हाँ उसके बाद इसको सॉल्व, हाँ R equal to small n capital N into A हाँ upon n square minus m square. बढ़िया, गुड गुड गुड, आंसर यही आएगा, राइट। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर एग्जैक्टली, क्या नाम है आपका, सुश्वेता, गुड राइट, यही आंसर आ रहा है एग्जैक्टली। सॉरी, एम स्क्वेयर माइनस एम, कैपिटल एम हाँ बाय एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एग्जैक्टली, देखिए राइट, ये एम छोटा है, ये वाला एम बड़ा है, राइट है ना। सर वैसे भी वो नेगेटिव नहीं हो सकता कैपिटल M. हाँ हाँ बड़ा होगा ना, क्योंकि बड़ा से छोटा घटाओगे ना, ठीक है ठीक है, सही है, ओके राइट, चलिए बताइए। माइनस डब्लू किधर, कहां पे, यहां पे, यहां, ये वाला क्या, हाँ ये देखिए राइट, तो ये जीरो है ना, तो जीरो को देखिए राइट, इस पे ये जो कैपिटल ब्लॉक था, राइट, जो कैपिटल एम वाला ब्लॉक था, इनिशियली बताइए रेस्ट में है ना, और फाइनली भी रेस्ट में आ गया, क्योंकि फाइनली रिंग भी रेस्ट में आ गया था ना, क्वेश्चन में ही दिया है, देखिए राइट, फाइंड द रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द स्टेट एंड फाइंड द डिस्टेंस फॉलन बाय रिंग बिफोर इट कम्स टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फाइनली भी उसको रेस्ट में ही आना है, तो जब ये रेस्ट में आया तो ये भी रेस्ट में आ जाएगा, फाइनली भी, और इनिशियली भी रेस्ट में है, तो डेल्टा के क्या हो जाएगा, डेल्टा के जीरो हो जाएगा ना, है ना। हाँ 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 ये वाला, ये ओके, हाँ हाँ ओके, ये बोल रहे हो, ये कैसे हो गया, है ना, ओके ओके, चलिए देखते हैं, ओके उसको भी देखते हैं कैसे किया मैंने, देखिए राइट, ये डब्ल्यू टी माइनस एम जी एल था ना, ठीक है राइट, तो ये टेंशन, ये वर्क डन बाय टेंशन किस पे है बताइए आप, रिंग पे, राइट, हाँ स्मॉल एम पे, राइट, और मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग जो है हमेशा स्ट्रिंग के द्वारा टोटल वर्क डन कितना होता है, जीरो, तो ये जो स्ट्रिंग है ये रिंग के ऊपर माइनस एम जी एल वर्क कर रहा है, तो यही स्ट्रिंग कैपिटल एम पे कितना वर्क करेगा, स्ट्रिंग का मतलब क्या, टेंशन है ना, देखिए राइट, यहां पे सॉरी राइट, देखिए यहां पे टी लग रहा है और यहां पे भी टी लग रहा है, राइट है ना। अब बताइए राइट, अब मुझे बात बताइए कि मैंने बोला कि हाँ स्ट्रिंग के द्वारा टोटल वर्क डन होता है जीरो, राइट, तो ये स्ट्रिंग अगर स्मॉल एम पे माइनस एम जी एल वर्क कर रहा है, तो स्ट्रिंग कैपिटल एम पे कितना वर्क करेगा, इसका नेगेटिव ना, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस एम जी एल, हाँ इसका नेगेटिव प्लस एम जी एल होगा ना, राइट, समझ आ रहा है क्या, देखिए ये स्ट्रिंग जो है स्मॉल एम पे माइनस एम जी एल वर्क कर रहा है,
तो यही स्ट्रिंग कैपिटल एम पे प्लस mgl वर्क करेगा, राइट? तभी तो टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग 0 होगा, ठीक है? तो कैपिटल एम पे वर्क प्लस mgl करना था, राइट? क्योंकि यहां पे हम कैपिटल एम के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं। तो वर्क डन बाई टी का मतलब क्या? टेंशन में स्ट्रिंग है ना, है ना? तो वर्क डन बाई टेंशन स्ट्रिंग प्लस mgl, है ना? समझ आ गया? इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, इसमें बस ये ध्यान रखना कि टोटल वर्क डन बाई स्ट्रिंग एनीवेयर डजंट मैटर 0 होता है। रीजन क्या है? क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा मासलेस होता है, और जस्ट बिकॉज मासलेस है तो कभी भी एनर्जी होल्ड करके रख ही नहीं सकता। जब एनर्जी ही नहीं है तो वर्क कहां से करेगा, ठीक है? ओके, राइट, ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे आप? एक क्वेश्चन और देखता हूं, राइट? ओके, इसको भी ट्राई कीजिए। अब ये सिंपल सा है, राइट? इसको ना मैं आपको हिंट दूंगा, राइट? फिर नेक्स्ट टाइम में करेंगे। इसको क्वेश्चन को पढ़िए, राइट? सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। पढ़िए सभी लोग। स्टिफनेस मीन्स स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना? स्टिफनेस मीन्स स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट? सही है। और जो ये आपको दिया है ना, कॉर्ड दिया होगा, राइट? रॉड, ओके, स्ट्रिंग तो दिया ही है, स्प्रिंग दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। पहले देखिए, राइट, जब भी क्वेश्चन दिया जाए ना तो पहले फिगर जरूर बना लीजिए आप लोग, ठीक है? फिगर बनाइए, उसके बाद सोचिए कौन सा स्मॉल स्लीव ऑफ मास। हाँ, स्मॉल स्लीव ऑफ मास सेम। स्लीव मीन्स क्या होता है? ऐसे पकड़ा हुआ है, रिंग मान लो, राइट? ओके, जैसे रॉड है ना, रॉड है ना, तो उसको स्लीव, जैसे ये कैसे है? स्लीव बैंड की तरह, है ना? ऐसे है ना, ये हैंड, ये स्लीव ही तो है। फिगर बनाइए, उसके बाद सोचिए कि कंजर्वेशन लॉज लगेगा कि नहीं। पहले यहां सोचना है, अगर कंजर्वेशन लॉज नहीं लगा तो फिर एट एनी इंस्टेंट। तो देखिए कंजर्वेशन लॉज लगता है कि नहीं। इसमें भी दो पोजीशन बनेगा ना, एक इनिशियल पोजीशन, एक फाइनल पोजीशन। क्वेश्चन में ही दिया है, राइट? है ना? पहले इनिशियल पोजीशन बना लीजिए सभी लोग। देखिए, राइट, ये है वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस बना दिया, ठीक है? इसको बना दिया रॉड, है ना? तो ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी, राइट? है ना? इसके ऊपर एक कोई स्लीव ले लिया, है ना? स्लीव ले लिया जो एक, है ना, जो एक स्प्रिंग से अटैच्ड है ना? ऐसे, ठीक है? स्प्रिंग कांस्टेंट क्या दिया है? के, और लेंथ क्या दिया है? एल। स्प्रिंग ऑफ लेंथ एल, कुछ नहीं दिया तो नेचुरल लेंथ होगा, ये स्लीव है, राइट? स्लीव का मास दिया है एम, और जो रॉड है वो लाइट है बिल्कुल, है ना? तो ये इनिशियल पोजीशन था। उसके बाद बोल रहा है व्हाट वर्क मस्ट बी परफॉर्म्ड स्लोली टू गेट दिस सिस्टम गोइंग एट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये एक्सिस के ऊपर इसको रोटेट करना है, ओमेगा से लेके जाना है, ठीक है? तो ये तो इनिशियल स्टेट हो गया। किसी का आंसर आया तो बताइएगा। इनिशियल पोजीशन, राइट? है ना? पहले फिगर बना लीजिए, इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या रखना है? फिर से ऐसे, है ना? बताइए, फाइनल पोजीशन में जो स्प्रिंग क्या होगा? इलोंगेट होगा या कंप्रेस हो जाएगा? कौन बताएगा? होना चाहिए। तो पहले बोला, राइट, पहले वाले भी क्वेश्चन में बोला था ना, रिंग ऊपर जाएगा। सोचिए, फिजिक्स से
प्रूफ कीजिए, राइट, कैसे ऊपर जाए कैसे नीचे जाएगा। वैसे ऑल दो आपका आंसर सही है, ठीक है। सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो एग्जैक्टली क्या नाम है आपका? वैभव। वैभव, गुड, राइट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा ना। रोटेटिंग फ्रेम में क्या होगा? स्यूडो फोर्स लगता है ना, बिकॉज रोटेटिंग फ्रेम में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट एज ए स्यूडो फोर्स, सो आउटसाइड की तरफ लगेगा, तो स्प्रिंग जो है बिल्कुल इलोंगेट करेगा, गुड, राइट। तो स्प्रिंग इलोंगेट करेगा, ठीक है। तो इसको मैं यहां ले लेता हूं, राइट, है ना। बाकी लोग करते रहिए, तब तक मैं फिगर बना लूं, ठीक है, राइट, ओके। तो यहां पे मान लेते हैं L प्लस डेल्टा L, ठीक है, ओके। ये A और B, ठीक है, ओके, राइट, ठीक है। और ये रोटेट कितने से कर रहा है अब? ओमेगा से ना, ठीक है, सही है, ओके। अब मुझे बात बताओ, कुछ भी लिख सकते हो इक्वेशन वगैरह, वो मुझे बताइए। यहां पे दो फ्रेम है, राइट, बताइए इस रॉड क्या है? रोटेटिंग फ्रेम है ना। तो रॉड पे अगर रॉड पे कोई बंदा अगर खड़ा है, यानी कि रॉड के फ्रेम में अगर काम करूं, तो उसको रिंग रेस्ट में दिखेगा कि मोशन में दिखेगा? रेस्ट पे, है ना। तो यहां पे कर रहा हूं, हाँ एग्जैक्टली राइट, विथ रिस्पेक्ट टू रॉड फ्रेम, राइट, दैट इज रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, दैट इज रोटेटिंग फ्रेम, है ना, ठीक है। तो रॉड फ्रेम दैट इज रोटेटिंग फ्रेम, उसमें रेस्ट पे दिख रहा है, राइट। तो बताइए, तो इस फ्रेम में जो रिंग है, राइट, उस पे कौन कौन सा, पहले एबीडी लिखिए, तो रिंग पे रॉड फ्रेम में काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें मुझे पता है विथ रिस्पेक्ट टू रॉड फ्रेम, ये जो है रेस्ट में है, एट रेस्ट। एबीडी बताइए कौन कौन? हाँ कीजिए, पता नहीं टॉर्क क्यों लगा रहे हो आप, कैसे सोच रहे हो उस पर डिपेंड करता है ना, टॉर्क क्यों लगा रहे हो? अच्छा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हो क्या? ओके, एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट? इसके अबाउट, ओके, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, सोचिए तो। कौन बताएगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं? वैभव बताइए तो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं एक्सिस के अबाउट? सर नहीं होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास चेंज करता रहेगा। सेंटर ऑफ मास चेंज होगा नहीं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगाते हैं? जब टॉर्क एक्सटर्नल नेट 0 हो जाए, है ना। तो मुझे एक बात बताइए कि इस वाले रिंग पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, बताइए तो। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे सोच रहा हूं मैं, राइट। इस वाले रिंग पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, ठीक है। एक जो है रॉड जो है ना, वो फोर्स लगा रहा होगा, जैसे ऐसे है ना, जैसे ऐसे सपोज कीजिए रॉड है और यहां पे ऐसे रिंग है, राइट। तो ये जो अगर ऐसे लेके जाओगे ना, ऐसे, तो ये रॉड जो है ना इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, राइट साइड में, ठीक है। और एक्सिस आपका ऐसे है, सही है, एक्सिस ऐसे है ना, और रॉड फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ। तो बताइए, ये जो रॉड जो है उस स्लीप पे जो फोर्स लगा रहा है ऐसे, उस नॉर्मल फोर्स का एक्सिस के अबाउट में टॉर्क आएगा? हाँ, फिर से टॉर्क क्या होता है बताइए तो? फोर्स और एक्सिस के बीच में डिस्टेंस लेते हैं ना टॉर्क निकालने के लिए। नॉर्मल फोर्स का नहीं, देखिए राइट, फोर्स किधर लग रहा है, देखिए राइट, फोर्स किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, राइट, सही है ना। फोर्स 1 क्यों होगा? देखिए राइट, नॉर्मल फोर्स देखिए ऐसे रोटेट कर रहा है, राइट, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये रॉड जो है स्लिप पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, राइट, और एक्सिस ऐसे है ना। तो टॉर्क क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना। तो नॉर्मल फोर्स आपका ऐसे और एक्सिस ऐसे है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ये वाला नहीं बन जाएगा? सोचिए, है ना। तो नॉर्मल फोर्स ये इनटू ये वाला लेंथ, तो फिर तो टॉर्क 0 हुआ ही नहीं ना। समझ आ रहा है क्या? स्प्रिंग फोर्स का टॉर्क 0 हो जाए क्योंकि एक्सिस को कट कर रहा है, लेकिन जो रॉड जो स्लीव पे जो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है ना, वो ऐसे लगा रहा है, देख रहे हो, क्योंकि रॉड जो है पीछे, राइट, रॉड जो है ऐसे रोटेट कर रहा है ना,
ये रॉड जो है ब्लैक बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है, तो नॉर्मल फोर्स ऐसे लगा रहा है, तो ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है रॉड के द्वारा स्लिप पे, और ये एक्सिस है, तो नॉर्मल फोर्स इनटू ये डिस्टेंस करोगे तब तो टॉर्क आएगा। तो टॉर्क जीरो नहीं हुआ ना, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं करा पाओगे आप। ठीक है, जो भी जिनका भी डाउट था। ठीक है, तो सोचिए पहले तो इस पे सोचिए कि विथ रिस्पेक्ट टू रॉड फ्रेम दैट इज रोटेटिंग फ्रेम, राइट, ये रेस्ट में है ना। ठीक है, ठीक, ओके, वापस यहीं पे आते हैं। तो रोटेटिंग फ्रेम में रेस्ट में है, बताइए इसका ये बीडी बताइए, राइट, रोटेटिंग फ्रेम में क्या क्या होगा जल्दी से, कौन, उसको छोड़िए, राइट, वर्टिकल डायरेक्शन में तो एमजी नॉर्मल बैलेंस कर देगा ना, तो दैट इज जीरो, राइट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बताइए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हाँ, एक तो इधर फोर्स लगेगा स्प्रिंग फोर्स, है ना, और एक एग्जैक्टली राइट सूडो फोर्स, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल प्लस डेल्टा एल, है ना, सही है, ये सूडो फोर्स हो जाएगा, सही है। तो यहां से इक्वेशन लिखिए उसका, स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा बताइए, के, राइट, स्प्रिंग फोर्स कीजिए कीजिए सॉल्व कीजिए, इसको मिटा दो तो क्या, इसको मिटा देता हूं, ओके, ठीक है, राइट, इसको मिटा दो, ये फाइनल वाला रखता हूं बस, है ना। ठीक है, यहां से मैं इधर गया हूं, राइट, देखिए, राइट, एफ एस बताइए, एफ एस इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से एफ एस देखिए कितना हो जाएगा, क्योंकि वो रेस्ट में है ना, रोटेटिंग फ्रेम में, तो रेस्ट में तो दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएगा, तो एफ एस कितना होगा बताइए, के इंटू डेल्टा एल, है ना, के इंटू डेल्टा एल, ठीक है, इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस डेल्टा एल। ठीक है, तो यहां से बताइए डेल्टा एल आ जाएगा, सोचिए, यहां से डेल्टा एल आ गया ना, डेल्टा इज इक्वल टू, इसके बाद सॉल्व करेगा तो डेल्टा एल नोन हो जाएगा। ठीक है, अब डेल्टा एल नोन क्वांटिटी हो गया, उसके बाद क्या करेंगे बताइए, हाँ देखिए, राइट, जो मुझे निकालना है व्हाट इज द वर्क परफॉर्म बाय, जो एक बाहर से बंदा है, राइट, जो इसको ना स्लोली लेके जा रहा है। ठीक है, तो स्लोली लेके जा रहा है, यानी कि वर्क परफॉर्म कर रहा है कि ताकि ओमेगा हो जाए, राइट। तो फाइनली सिस्टम में, राइट, अगर मैं सिस्टम की बात करूं, जैसे ये रॉड है, ये रॉड है, स्ट्रिंग है ये, तो फाइनली सिस्टम में कितना एनर्जी आ गया बताइए, तो 1/2 के डेल्टा एल का स्क्वायर, जो इसका एनर्जी है, हाँ 1/2 के डेल्टा एल का स्क्वायर यहां पे आ जाएगा, और इसके पास भी कुछ एनर्जी होगा ना, कितना होगा बता। अब मैं ये राइट, ये मैं ग्राउंड फ्रेम में कर रहा हूं, रॉड फ्रेम में बस ये वाला कर दिया, राइट, रॉड फ्रेम से मैंने डेल्टा एल निकाल लिया, और डेल्टा एल जो है ना फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा, आप या तो रॉड में बैठो या तो ग्राउंड पे बैठो, दोनों को डेल्टा एल सेम ही दिखेगा ना, एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग दोनों को सेम दिखेगा, राइट। अब मैं ग्राउंड पे अगर देखूं, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर देखूं, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो विथ रिस्पेक्ट, अब ग्राउंड पे आदमी खड़ा है, ठीक है, तो उसको भी डेल्टा एल सेम दिखेगा, तो उसको स्प्रिंग में एनर्जी कितना दिखेगा, 1/2 के डेल्टा एल का स्क्वायर, ये सही है। अब ग्राउंड के फ्रेम में जो ये जो स्लीव है, राइट, वो रोटेट करता हुआ दिखेगा ना, कितना स्पीड से दिखेगा बताइए, तो कितना स्पीड से जाता हुआ दिखेगा, ओमेगा इंटू आर, है ना, सही है, तो एल प्लस डेल्टा एल, है ना, तो ये आपका स्पीड बन गया, राइट, वी, सही है। तो 1/2 एम वी स्क्वायर करेंगे तो इसका एनर्जी आ जाएगा, स्प्रिंग का एनर्जी आ गया, हाँ, और बताइए रॉड में कुछ एनर्जी होगा क्या, इस वाले रॉड में, क्योंकि रॉड भी रोटेट कर रहा है, सोचिए, मासलेस है, एग्जैक्टली राइट, क्योंकि रॉड में एनर्जी है नहीं, तो सिस्टम में पहले एनर्जी कंप्लीटली जीरो था, राइट, क्योंकि सिस्टम पहले रेस्ट में था ना कंप्लीटली, आदमी ने काम करा बाहर से फोर्स लगा के, और उसकी वजह से सिस्टम में दिस प्लस दिस एनर्जी आ गया,
सॉरी ये राइट, ये 1/2 MVA² कर लेना, राइट राइट, रिंग में करोगे ना 1/2 MVA², तो इसमें 1/2 MVA², इसमें 1/2 K डेल्टा L², ये एनर्जी सिस्टम में आया जो कि पहले नहीं था, तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एनर्जी राइट इन द सिस्टम? एक्सटर्नल वर्क, है ना। वर्क का मतलब क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफर ही ना। जैसे यहां पर फुटबॉल पर है, राइट, उसमें वर्क कर दूं, राइट, तो मेरे से एनर्जी फुटबॉल में चला गया, है ना। क्या बोल रहे हो? इन दोनों का सम फिर 0 की इक्वल हो जाएगा, जीरो क्यों करेंगे? क्योंकि इनिशियली 0 था ना। ओके ओके, नहीं, इनिशियली वर्क एनर्जी देखिए, राइट, ऐसे समझिए, देखिए, राइट, ऐसे समझो इसमें, एक पैरेलल एनर्जी लग रही है उसकी इक्वल होगी। देखिए, राइट, यहाँ सॉरी मिस्टेक, राइट, देखिए, राइट, यहां पे ऐसे कीजिए, देखिए, राइट, वर्क डन बाई पर्सन, राइट, ओके, या तो आप ऐसे कर लो, राइट, आप ना ऐसे, आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा, मैं काफी क्रिएटिव ढंग से थोड़ा समझा रहा था, ऐसे कर दो, राइट, सॉरी माय मिस्टेक, ओके, राइट, देखिए, राइट, मैं ऐसे कर दो, राइट, ये तो पढ़ा होगा ना, डेल्टा K प्लस डेल्टा U, राइट, डेल्टा K प्लस डेल्टा U इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल पर्सन प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये सही है ना? यस सर। ठीक है, तो एक्सटर्नल पर्सन के द्वारा वर्क डन निकालना है ना, ठीक है, तो इसके द्वारा मुझे निकालना है। बताइए, राइट, सिस्टम में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन नहीं है ना, राइट, इसका मतलब होता है फ्रिक्शन कुछ भी, राइट, ठीक है, तो ये तो 0 हो गया क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं, ठीक है। अब बताइए डेल्टा K कितना होगा, बताइए? हाँ, हाफ mVA², V कितना आया था? ओमेगा, हाँ, L प्लस डेल्टा L, है ना, इसका स्क्वायर, राइट, क्योंकि इसी के पास काइनेटिक एनर्जी आएगा ना, रॉड के पास तो काइनेटिक एनर्जी आएगा नहीं क्योंकि रॉड के पास मास ही नहीं है, तो डेल्टा की ये हो गया, प्लस डेल्टा U बताइए, स्प्रिंग पे आएगा 1/2 K डेल्टा X का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल पर्सन, राइट। तो इसी को, हाँ, इसी को आपने ऐसे सोचा, चलिए, राइट, ऐसे कर लिया, सिंपल है, बट इसको मैंने सिंपल तरीका से ये समझा रहा था कि देखिए, राइट, सिस्टम में, राइट, पहले एनर्जी कितना था बताइए? 0 था ना, ठीक है, आदमी ने, देखिए ऐसे समझिए, राइट, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे फुटबॉल रखा है, राइट, फुटबॉल को सिस्टम ले लो, तो रेस्ट में है, राइट, एनर्जी कितना है? 0। मैंने उस पे काम करा, राइट, तो फुटबॉल में क्या हो गया? एनर्जी आ गया, तो फुटबॉल में जितना एनर्जी आया वो कहां से आया? तो मेरा, तो वर्क डन बाय मी इज इक्वल टू एनर्जी गेन बाय फुटबॉल। सिस्टम में जितना एनर्जी है टोटल, राइट, सिस्टम ने जितना एनर्जी गेन किया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? मैं ही हूं ना। तो उस तरीके से भी आप सोच सकते थे, राइट, क्योंकि पहले सारा कुछ सिस्टम रेस्ट में था, बाहर से एक आदमी आया, उसको रोटेट करने लग गया, तो सिस्टम में जो भी एनर्जी आ रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? जो बाहर से आदमी जो है उसी का वर्क डन की वजह से आ रहा है, राइट, और एग्जैक्टली यहां पे दिख रहा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल पर्सन इज इक्वल टू जो भी सिस्टम में एनर्जी आ गया, ठीक है। और उसको अब नहीं समझ आ रहा, इस तरीके से नहीं समझ आ रहा, तो ऐसे कर लीजिए, है ना, ठीक है, ठीक है, राइट, ऐसे कर लीजिए, ठीक है, जिनको भी नहीं समझ आ रहा, क्योंकि ये एक्सटर्नल पर्सन तो है, तो ये लगा दिया भाई, ठीक है, चलिए, राइट, ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नहीं, नेक्स्ट क्लास और एक वर्क एनर्जी पावर पे करेंगे, उस पे थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा और करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और हायर लेवल का, ठीक है, और पावर पे भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, राइट, है ना, ठीक है, ओके, राइट, चलिए नेक्स्ट क्लास, ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हाँ, बताइए, देखिए, राइट, अभी आपका ना इलेक्ट्रोस्टैट चल रहा था ना 12th में, है ना, तो हाँ, तो उससे रिलेटेड टॉपिक था कंजर्वेशन एनर्जी, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी बहुत कंजर्वेशन एनर्जी लगाते हैं ना, है ना, तो इसीलिए मैंने पहले कंजर्वेशन एनर्जी वाला वर्क एनर्जी पावर कर लिया था, कि ताकि आपको 11th का भी टॉपिक हो जाए और जो 12th में आप पढ़ रहे हो ना उसका भी, मतलब उससे भी थोड़ा रिलेटेड सा हो, ताकि जो आप ये जो पढ़ रहे हो ये 12th में भी जो करंट टॉपिक हो उसमें भी हेल्प मिल जाए, सही है ना, ठीक है ना, तो ये कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं फिर कौन सा टॉपिक, ऐसा टॉपिक करेंगे 11th का
कि 11th का टॉपिक कर रहे हो, एंड दैट डूइंग इज विल हेल्प यू इन 12th ऑनगोइंग टॉपिक। ग्रेविटेशन करेंगे क्योंकि वो रिलेटेबल है। हाँ एग्जैक्टली, बहुत सही सोच लिया आपने, है ना। इसके बाद मेरा प्लान यही था ग्रेविटेशन करने का, ताकि अगर इसके बाद ग्रेविटेशन करोगे ना तो इलेक्ट्रोस्टैट्स जो आपने पढ़ा है ना वो फिर से रिवाइज हो जाएगा। सही है, तो दोनों आपका एक साथ हो जाएगा, 12th भी रिवाइज हो रहा है, 11th भी रिवाइज हो रहा है। सही है, चलिए चलिए फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू। Sir, this question का final. क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? हाँ बताइए। ओके, इसका फाइनल आंसर, इसमें फाइनल आंसर के यही फाइनल आंसर है, देखिए राइट। इसमें डेल्टा एल आपने निकाल लिया है ना। Yes, sir. इसमें मुझे बताइए कि इसमें इस वाले पार्ट में कोई भी एक अननोन क्वांटिटी है क्या? No, sir. नहीं ना, डेल्टा एल भी नोन है, एल भी नोन है, ओमेगा भी दिया हुआ है, सब चीज तो दिया हुआ है, तो दिस इज ऑलरेडी नोन क्वांटिटी, राइट। सॉरी, मैंने इसको डेल्टा एक्स कर दिया, राइट, बाय मिस्टेक। इसको डेल्टा एल करना था, है ना। राइट, सॉरी, माय मिस्टेक, दिस इज डेल्टा एल, है ना। तो एवरीथिंग इज नोन क्वांटिटी, राइट। अब इसको आप स्क्वायर कीजिएगा तो कुछ आएगा, लेकिन हो सकता है कि ऑप्शन में ये भी एग्जैक्टली दिया रहे, राइट, है ना। Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज द आंसर, राइट, बिकॉज देर इज नो अननोन क्वांटिटी इन दिस वन। इसे सिंपलीफाई चाहे तो कर सकते हैं। कर सकते हो, राइट, कर सकते हो। अब आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में ये दिया है कि अगर ऑप्शन में सिंपलीफाई करके दिया हुआ है तो आपको करना पड़ेगा, है ना। बट कॉन्सेप्ट फिजिक्स का समझ आ गया ना। ठीक है, चलिए, ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट, ओके, गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।